अंपायर 1 सेकंड के लिए रुकेंगे। स्कोरिंग में थोड़ा सा 1 मिनट का वक्त लग सकता है। जैसे ही वो तरोताज़ा हो जाएगा हम तैयार होंगे स्कोरिंग के लिए। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, ना सिर्फ आज का मुकाबला, बाकी जितने मुकाबले होंगे, मैं सभी टीम कैप्टन से निवेदन करूंगा कि आप अपने खिलाड़ियों को क्रिक हीरोज़ पर लगातार ऐड करवा के पहले से रख लीजिए। ये जो थोड़ी बहुत त्रुटियां यहाँ पर हो रही है, ये जो शॉट डिले आपको देखने को मिल रहा है, ये चीज़ हम इस टाइम को और बचा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसलिए जितनी टीम्स, जितने कैप्टन्स यहाँ पर मौजूद हैं और जितने कैप्टन्स कल मैच खेलने वाले हैं, आप क्रिक हीरोज़ पर अपने खिलाड़ियों को ऐड करवा लीजिएगा, सो दैट स्कोरिंग में हमें आसानी हो जाए और आपको खेल खेलने में आसानी। JUCL की ज़बरदस्त पहल पहली बार दुर्ग के शहर में आप सभी के बीच लेकर आए हैं जैन यूनिटी क्रिकेट लीग। और आशीष कोचर मुझे नज़र आ रहे हैं, महावीर इंडियंस के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक नज़र आए थे ये। रायपुर में जब JUCL सीज़न 4 समाप्त हुआ था, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नज़र आए थे और ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दादा ब्रदर्स से जुड़ चुका है। अब इस टीम से जुड़ने से ये बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, सभी डिपार्टमेंट में ये उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहल इन्वेस्ट करना जानती है, निवेश करना चाहती है अपने गेंदबाजों में, अपने बल्लेबाजों में। एंड इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस टू सी दैट कि कैसा खेल खेलने वाली है पहल इन्वेस्टमेंट की टीम इस मैच में। और एंटायर वी आर ऑल रेडी, गुड टू गो। अंपायर्स, आप मैच को शुरू कर सकते हैं। दोनों कप्तान, दोनों बल्लेबाज तैयार हो जाइए। गेंदबाज गेंदबाजी कमान पर, रोरिंग टू गो। थर्ड मैच ऑफ द डे, पहल इन्वेस्टमेंट हैव वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। पहली गेंद रिवर्स करने का प्रयास किया था। आउटफील्ड का आपको भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि कहां पर फील्डर सेट हैं, कहां पे आप किस प्रकार के शॉट्स लगाना चाह रहे हैं। दो खिलाड़ी को लिया गया है वाइड स्लोंगॉन डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, ट्राइंग टू स्टॉप द परसेंटेज ऑफ द बाउंड्री। वो साइड स्क्रीन वाले भाई से निवेदन है कि कृपया वहां जो पर्दा आपने हटाया है वो लगा दीजिए। जबरदस्त ये मैच प्रतीत होने का यहां पर प्रयास कर रहा है, हालांकि कुछ गेंदें यहां पर तब्दील हुई है। आशीष कोचर बैक ऑन स्ट्राइक, ही इज द अल्टीमेट बैट्समैन, ही नीड्स टू डिलीवर इट फॉर हिज टीम। गुड शॉट, पहली गेंद पर आपने मैच छोड़ दिया। इस बल्लेबाज का आपने कैच नहीं छोड़ा है, आपने 50% मैच छोड़ दिया है। बिलीव मी, अगर ये चल गए तो फिर ये आपको लगातार परेशान करेंगे। एंड आई थिंक नन अदर देन कैप्टन ऑफ द टीम परेशान होंगे। आसान सा कैच था,
कैच तब्दील किया जाना था, लेकिन बात बीत चुकी है। दादा ब्रदर्स के इस खिलाड़ी को रिप्राइव मिला है। फुल टॉस गेंद और छोटी बहुत तितलियां बटरफ्लाइज रहेगी। आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो जाएं, आपके लिए ये जो दिन है, हर दिन नई शुरुआत होती है। नई शुरुआत में आपको नया खेल दिखाना पड़ता है, तो छोटी मोटी बटरफ्लाइज प्रेशर सिचुएशन आपको झेलनी पड़ेगी। 0 से 1 तक का सफर पूरा कर लिया है आशीष कोचर ने। पवन बोहरा बैक ऑन स्ट्राइक अगेन। फुल टॉस गेंद रिवर्स स्वीप कर दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। जैन ऑप्टिकल बाउंड्री विद दिस शॉट 4 रन छूटते हुए टोटल पर। आधुनिक युग आ गया है। आधुनिक युग में आधुनिक शॉट्स की रचनाएं आपको देखने को मिलती है। दो खिलाड़ी लेग साइड में हैं और रिवर्स स्वीप करके ऑफ साइड को लेग साइड में तब्दील करने का प्रयास किया बल्लेबाज पवन ने। अच्छी गेंद के साथ हो जाएगी पहले ओवर की समाप्ति। पहला ओवर समाप्त, बोर्ड पर 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। After the completion of first over, the score is 6 runs. All the wickets intact, and this time the over will be bowled from the other end. पूनम इन्वेस्टमेंट एंड की ओर से गेंदबाजी की जाएगी। पहला ओवर आप डिवाइन एंड की ओर से देख रहे थे। फुल टॉस गेंद, ये खराब फील्डिंग है। आपने पहले कैच गवाया, उसके बाद आपने 4 रन का बहुमूल्य योगदान दिया। ऐसा नहीं कर सकते आप। जेन ऑप्टिकल बाउंड्री आती हुई, लेडीज एंड जेंटलमैन, माइंड यू फोक्स, ये स्पेशल सितारा है, चमकने का प्रयास कर रहा है और आप अगर इसे मौका देंगे तो ये आपको चौंका देंगे। आपने पहले कैच का मौका दिया, उसके बाद 0 से 4 तक आगे बढ़ने का मौका दे चुके हैं आप। एक और बेहतरीन शॉट का, रेसिंग इट टुवर्ड्स द कवर बाउंड्री। बैक टू बैक जेन ऑप्टिकल बाउंड्रीज आती हुई। चार गेंदों पे 9 रन लगा लिए हैं इस खिलाड़ी ने। अच्छी खासी बल्लेबाजी करना जानते हैं। मनोज्ञ जैन आए हैं गेंदबाजी कमान पर। मनोज्ञ को योग्य होना पड़ेगा, काबिल होना पड़ेगा आशीष कोचर के सामने। ये अच्छी गेंद थी, ये योग्यता वाली गेंद थी, ये काबिलियत वाली गेंद थी और इसी प्रकार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा वेरिएशन का, गति का, तब जाके आप डिसीव कर पाएंगे एक प्राइम बल्लेबाज को। 1.3 overs, 14 runs on the board। शॉट अच्छा था लेकिन सही तरीके से पड़ा नहीं था। ये मारना चाह रहे थे लॉन्ग ऑन के फेंस के ऊपर से, लेकिन गेंद निचले हिस्से में लगकर टो एंड ऑफ द बैट को गेंद टकराई थी और गेंद डिफ्लेक्ट होती हुई मिड ऑफ के क्षेत्र में जाती टकराई। क्रूशियल बैटल चल रहा है बैट वर्सेस बॉल के बीच। ये बेहतरीन स्क्वायर कट, एक और चौका मिल जाएगा जैन ऑप्टिकल बाउंड्री के रूप में। गजब का करारा स्क्वायर कट। इनके पास वो क्षमता मौजूद है, ये ताकत भी दिखा सकते हैं, ये नजाकत भी दिखा सकते हैं और ये गेंदबाजी में अपनी काबिलियत भी दिखा सकते हैं। इसीलिए इनको ज्यादा वक्त मत दीजिए मैदान के अंदर रहने का। दादा ब्रदर्स दादा की तरह दादागिरी करती नजर आएगी। गुड शॉट अगेन इन द एयर, लेकिन रिस्क ले रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहा है। चौथी बाउंड्री आती हुई इस ओवर की। इस 4 रनों के साथ दूसरा ओवर समाप्त। बोर्ड पर 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आशीष कोचर लुकिंग इन सुप्रीम टच।
और जितना इनका नाम सुना था उतनी बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई मैदान पर। वो मैदान के चारों दिशाओं में बेहतरीन शॉट लगाते हुए बल्लेबाज आशीष। शानदार शुरुआत इन पावर प्ले के ओवरों में। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर 22 रन बिना किसी नुकसान के। आशीष और बल्लेबाज पवन की जोड़ी ने अभी तक शानदार बल्लेबाजी की, खास करके आशीष जिन्होंने क्या कलात्मक शॉट लगाया मैदान पर। अब यहां से इस जोड़ी को अगर आपको तोड़ना है तो निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि ये बल्लेबाज आशीष अगर मैदान पर नजर आया, जब तक ये नजर आने वाले हैं वो रनों में लगातार बढ़ोतरी होने वाली है। शानदार बल्लेबाज है। इस समय अपने कोटे का पहला टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर प्रणय आए गेंदबाजी करने। सामने होंगे बल्लेबाज पवन। फील्ड में काफी परिवर्तन करते हुए लगातार, क्योंकि 5 खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर नजर आने वाले हैं, तो बल्लेबाज के पास थोड़ा सा अब जोखिम लेना होगा अगर बड़े हिट लगाने हैं, क्योंकि अब 5 खिलाड़ी वो बाउंड्री लाइन के करीब नजर आने वाले हैं। और दिशाहीन गेंद के साथ शुरुआत की, वाइड बॉल का इशारा, इस एक अतिरिक्त रन से स्कोरबोर्ड में इजाफा। इस समय बढ़कर स्कोर 23 रन बिना किसी नुकसान के। टीम दादा ब्रदर्स। पुनः प्रणय। इस बार जो आवाज आई थी वो मधुर थी, गेंदबाज के लिए मधुर थी, क्योंकि वो विकेट पर निशाना लगाया तीर की तरह सीधा, और गेंद ने जाकर विकेटों को निशाना लगाया। पहली सफलता और दादा ब्रदर्स को लगने वाला ये बड़ा झटका, यानी बल्लेबाज पवन को वापस जाना होगा पवेलियन। अच्छी गेंदबाजी और रफ्तार नजर आई गेंद में, और तेज गति से विकेट पर जाके लगी। स्वीप करने का प्रयास था बल्लेबाज के द्वारा। उनका स्थान लेने जा रहे नए बल्लेबाज दीपक। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और अमूमन निचले क्रम पर आकर बल्लेबाजी करने में माहिर खिलाड़ी है, लेकिन इस समय कप्तान ने भरोसा जताया, ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी करने आए हैं। अब देखना होगा किस प्रकार से वो गेम को चलाने वाले हैं, मुकाबले में किस प्रकार से अपनी टीम को वो बड़े स्कोर की ओर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय अभी भी आशीष मैदान पर मौजूद है। एक खिलाड़ी को इनका साथ देने की जरूरत, क्योंकि ये खिलाड़ी बेखौफ होकर बल्लेबाजी करता है। अच्छी गेंदबाजी प्रणय के द्वारा। पुनः तैयार इस समय प्रणय, सामना करेंगे इस ओवर में पहली दफा दीपक। इस बीच एक और अच्छी गेंद, वो लगातार अब धीरे धीरे डॉट बॉल का घेरा बनाने का प्रयास, ताकि दबाव बनाए रहे बल्लेबाज पर। लगातार विकेट की तलाश जो पूरी की। अब देखना होगा क्या निरंतर इसी प्रकार से गेंदबाजी चलने वाली है, विकेट की क्या और तलाश होने वाली है। पुनः इस समय प्रणय, सामना करेंगे दीपक। एक और अच्छी गेंद, इस बार हल्के हाथों से खेला और चतुराई दिखाई बल्लेबाज ने। जानते हैं इस समय आशीष का स्ट्राइक पर रहना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो जब तक स्ट्राइक पर रहेंगे वो रन बनाने की संभावना है उतनी ज्यादा प्रबल नजर आने वाली है। पुनः इस समय गेंदबाज प्रणय, सामना करेंगे आशीष। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला और खेलते ही भाग पड़े दोनों बल्लेबाज। मिड ऑफ की दिशा में खिलाड़ी वहां मौजूद, और जब तक वापस गेंद को गेंदबाज तक पहुंचाएंगे दोनों बल्लेबाज छोर बदलेंगे। निश्चित रूप से 1 रन का इजाफा भी होता हुआ स्कोरबोर्ड में। इस समय बढ़कर स्कोर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये अच्छा मुकाबला घटने वाला है दादा ब्रदर्स और पहल इन्वेस्टमेंट की टीम के बीच। और एक और रफ्तार भरी गेंद, एक और लाजवाब गेंद बल्लेबाज दीपक के पास। इस गेंद का कोई तोड़ नहीं था।
निश्चित रूप से एक और सफलता, बड़ी सफलता, लगातार दूसरी सफलता मिलती हुई और मुकाबले में मजबूती से आगे बढ़ती हुई इस समय टीम पहल इन्वेस्टमेंट। लाजवाब गेंदबाजी थी, काफी तेज गति से विकेट की और अच्छी गेंदबाजी अभी तक प्रणय के द्वारा मात्र 3 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाई अपनी टीम को। पुनः इस समय पहल, बल्ले का किनारा हवा में थी, वहां पर गेंद, मौका जरूर बना था लेकिन ऐसे कैच वो चिपक जाते हैं, लेना मुश्किल होता है। इसमें ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। क्या बेहतरीन ओवर यहां प्रणय के द्वारा, मात्र 3 रन खर्च किए और 2 बेहतरीन सफलताएं दिलाए अपनी टीम को और दोनों ही वो क्लीन बोल्ड किए, बल्लेबाजों को चकमा दिया, मौका भी नहीं दिया, काफी तेज गति से विकेट तक पहुंची। 3 ओवर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम दादा ब्रदर्स। अच्छी गेंदबाजी इस समय पहल इन्वेस्टमेंट के गेंदबाजों के द्वारा, टॉस जीता, गेंदबाजी का निर्णय लिया और उनके गेंदबाजों ने अभी तक वो निर्णय को कहीं ना कहीं सही साबित किया है। अच्छी गेंदबाजी रही, हालांकि अभी भी आशीष कोचर मैदान पर मौजूद है और जब तक ये मैदान पर मौजूद है बल्लेबाजी टीम वो निश्चित रूप से एक बड़े स्कोर की ओर देख पा रही होगी, उनका बखूबी साथ देना होगा। इस समय शरद आए हैं बल्लेबाज, शरद और आशीष की जोड़ी को अब यहां से एक पार्टनरशिप करने की जरूरत और गेंदबाजी का भार संभालेंगे इस टीम के चाइनामैन, जी हां सागर। चाइनामैन सागर आए गेंदबाजी करने अपने लिए पहला, टीम के लिए चौथा ओवर लेकर सामने बल्लेबाज आशीष। अच्छी शॉट लगाना जरूर है, वहां मिसफील्ड होती हुई, खिलाड़ी मौजूद और इस प्रकार से वो एक 2 रन बचाने होंगे क्योंकि मिसफील्ड आपको काफी नुकसान करने वाली है। जब आप द्वितीय बल्लेबाजी करने आएंगे यही 1-2 रन आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय बल्लेबाज शरद होंगे स्ट्राइक पर। उल्टा गेंद हवा में है, नो बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर की ओर से, नो बॉल का इशारा आ चुका है, यानी बल्लेबाज आशीष के लिए होने वाली है फ्री हिट गेंद। इस गेंद पर वो एकमात्र रन आउट के रूप में ही खिलाड़ी आउट हो सकते हैं, अन्यथा किसी भी प्रकार से आउट नहीं होंगे। बल्लेबाज के पास पूरा मौका, बड़े हिट लगाए इस समय सागर। बड़ा हिट लगाने का प्रयास, थोड़ा जोर से बल्ला चलाने का प्रयास कर रहे हैं इस समय बल्लेबाज। आउटफील्ड थोड़ी गीली जरूर है लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर हितेश के द्वारा। अथक प्रयास के पश्चात ये मुकाबले प्रारंभ हो पाए, काफी मेहनत की हमारी कमेटी ने। पुनः इस समय तैयार सागर, सामना करेंगे शरद। वहां पर बड़ा हिट लगाने का प्रयास, मौका बनेगा लेकिन डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी। अगर ऐसे बल्लेबाज को अगर आपको वापस भेजना है तो वो डायरेक्ट हिट की आवश्यकता होती है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज आशीष पुनः तैयार, सामना करेंगे चाइनामैन सागर की गेंदों का। इस बार अच्छा शॉट, खिलाड़ी वहां हितेश मौजूद और उतनी अच्छी फील्डिंग, और नजर आया है अभी तक पहल इन्वेस्टमेंट के खिलाड़ियों में जो फील्डिंग का स्तर काफी उच्च दर्जे का नजर आया है। सभी खिलाड़ी काफी तेज गति से वो गेंद की ओर आते हैं। इस समय पुनः सागर, इस बार अपील जरूर कर रहे हैं खिलाड़ी, देखना होगा अंपायर का क्या निर्णय आने वाला है। अपील जरूर कर रहे हैं यहां पर खिलाड़ी लेकिन अंपायर का वहां देखना होगा क्या निर्णय है। अभी भी दोनों अंपायर बातचीत करना चाहते हैं और खिलाड़ियों से निवेदन है अंपायरों से दूरी बनाकर रखे। अंपायरों का जो भी निर्णय होगा वो अंतिम में सर्वमान्य रहेगा। काफी अनुभवी अंपायर्स, और नॉट आउट का इशारा आता हुआ
नॉट आउट का इशारा जरूर आया, लेकिन अच्छी गेंदबाजी रही इस ओवर में अभी तक सागर के द्वारा। बल्लेबाज बड़े हिट लगाना चाहा जरूर है, लेकिन अभी तक वो मौका दिया नहीं। लगातार सटीक निशाने पर गेंदबाजी की है। पुनः तैयार इस समय चाइनामैन सागर शरत के लिए। इस बार वो बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और दोनों बल्लेबाजों ने भागकर इस समय एक रन जरूर चुराया। गेंद गई फाइन लेग दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां पर रोहित के द्वारा। इस बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम दादा ब्रदर्स। तो अभी तक अच्छी गेंदबाजी रही है पहल इन्वेस्टमेंट के गेंदबाजों के द्वारा। टॉस जीता, गेंदबाजी का निर्णय लिया और कहीं ना कहीं वो निर्णय को अभी तक सही साबित किया उनके गेंदबाजों ने। मजबूत गेंदबाजी लाइनअप के साथ इस समय 4 ओवर 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो दादा ब्रदर्स के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात, उनके सबसे बेहतर बल्लेबाज आशीष कोचर अभी भी मैदान पर मौजूद है। उनके मैदान पर रहते वो ज्यादा सोचने योग्य बात नहीं, क्योंकि वो खिलाड़ी किसी भी ओवर में गेम पलटने का मादा रखता है। इस समय अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। मात्र 12 गेंदों पर शानदार 4 चौकों की मदद से 21 रनों की पारी खेलते हुए इस समय और जितनी देर आशीष कोचर बल्लेबाजी करेंगे, प्रभाव डालेंगे, प्रभाव के साथ साथ गति लेकर आएंगे। एक्सीलरेटर पर पांव रख देंगे अगर एक बार ये, तो और तेज मात्रा में आप रन्स देख पाएंगे इस मैदान में। 4 ओवर 32 रन, टीम के 70% रन इन्होंने अपने बल्ले से बना लिए। ये इनका जो विकेट आपने दिया है, जीवनदान इन्होंने जो यहाँ पर हासिल किया है, ये आगे चल के सताएगा, परेशान करेगा टीम पहल इन्वेस्टमेंट को। नो बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर की ओर से। नो बॉल मतलब फ्री हिट, फ्री हिट मतलब मौका, मौके को दस्तूर में तब्दील करने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज। अंपायर्स डिसीजन हैज टू बी द लास्ट डिसीजन। आपको इस फैसले का सम्मान करना पड़ेगा। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से मान सम्मान बढ़ा रहे हैं मंच पर बैठकर हमारे अतिथिगण, मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ वीआईपी स्टैंड्स पर पारिवारिक माहौल देखने को मिल रहा है। और क्या चाहिए, जब आपकी 5 उंगलियां घी पे होती है मतलब सोने पे सुहागा माना जाता है। ठीक वैसी मैदान के अंदर एक अच्छा खेल चल रहा है और इस अच्छे खेल को देखने वाले हमारे अच्छे दर्शक हमारे बीच मौजूद हैं। और पुनः योगी आए गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन एक और बार आशीष के लिए फ्री हिट गेंद आने वाली है। देखना होगा इस बार क्या फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज। एक और अच्छी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी। वो पुनः फ्री हिट का फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। हालांकि मैदान पर उनका रहना भी जरूरी है, क्योंकि वो जानते हैं वो जितनी देर मैदान पर रहेंगे उतने रन बनाने के जो प्रयास है उतने बेहतर होते चले जाएंगे। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। आपको कहना पड़ेगा कि पहल इन्वेस्टमेंट आई है और पहल इन्वेस्टमेंट ने धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। और ये इन्वेस्टमेंट है विश्वास का, मेहनत का। हालांकि इन्होंने एक कैच ड्रॉप किया था, वो भी एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि आप ज़्यादा रन्स बनाने का मौका दें ताकि बल्लेबाज को प्रैक्टिस मिले। डांसिंग डाउन द ट्रैक, मैमथ टोटल, मैमथ शॉट, सांखला ज्वेलर्स मैक्सिमम। इससे खूबसूरत और बेहतरीन शॉट आपको देखने को मिलेगा नहीं। सीधे बल्ले से आप मिड ऑफ की दिशा में अगर इस प्रकार का शॉट लगा सकते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। काफी खूबसूरत शॉट था शरद के बल्ले से, एक शानदार जानदार सांखला ज्वेलर सुपर 6 आता हुआ इस समय पुनः योगी। डेफिनेटली अच्छे बल्लेबाज हैं। चोपड़ा ब्रदर्स की टीम को संचालित किया था चोपड़ा ब्रदर्स के नाम से JUCL सीजन 4 में। बैक टू बैक बाउंड्रीज, फर्स्ट द 6 देन द बाउंड्री। जेन ऑप्टिकल चौका लगा लिया है शरद चोपड़ा ने और इस चौके के साथ 45 रनों पर स्कोर कार्ड छलांग मारता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। डांसिंग डाउन द ट्रैक, डीलिंग इन बाउंड्रीज, डीलिंग इन कॉन्फिडेंस। नाम शरद चोपड़ा है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाने का परिचय देते हुए 50 रनों का लैंडमार्क लांग लिया है टीम दादा ब्रदर्स की टीम ने। 5वां ओवर चल रहा है। देबू भाई मुझे तो लगता है 120-125 रन बोर्ड पर लगाने का बेहतर प्रयास करेगी दादा ब्रदर्स की टीम। जिस प्रकार से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी भी आशीष मौजूद है तो निश्चित रूप से वो 120-130 का टोटल
जिस प्रकार से शरद और आशीष की जोड़ी मैदान पर है, आसान नजर आने लगा है और ये ओवर महंगा साबित होता हुआ, काफी महंगा साबित होता हुआ, मुझे लगता है लगातार दूसरा ओवर प्रणय से कराया जा सकता था। Good shot towards the long on reason. Add 4 more runs to the total in the form of Gen Optical boundary. क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रही थी अब तक उनकी टीम, लेकिन अचानक से दादा ब्रदर्स का यह खिलाड़ी आउट ऑफ सिलेबस आ गया। 4 गेंदों पर 4 गगनचुंबी प्रहार, 7 गेंदों पे 4 बनाकर खेल रहे थे देबू भाई, लेकिन पलक झपकते तस्वीर बदल दी है, तकदीर बदल दी है। 11 गेंदों पे 24 पे पहुंच चुके हैं और उनकी टीम 5 ओवर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट दोनों टीम के लिए बहुत ज्यादा कीमती। मुझे लगता है खास करके टीम पहल इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा जरूरी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, क्योंकि ये अब सोचने योग्य कार्य हो गया उनके लिए। अभी तक वो 3 ओवर तक मुकाबला पकड़ में नजर आया था, लेकिन पिछला ओवर काफी महंगा रहा और कहीं ना कहीं बल्लेबाजी टीम ने वापसी, बेहतर वापसी की। अब यहां से अगर आपको पुनः इस मुकाबले में वापस आना है, वो 120 130 के टोटल से बचना है, तो विकेट की तलाश करनी होगी। खास करके शरद जैसे बल्लेबाज को रोकना होगा, क्योंकि वो जिस प्रकार से खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से जानते हैं। उनके साथी आशीष कोशर उनका बखूबी साथ दे रहे हैं, वो ताकत उनको मिलती हुई खुलकर बल्लेबाजी करने के लिए। मुझे लगता है कप्तान से चूक हुई है, क्योंकि एक और प्रणय से या फिर अन्य गेंदबाज मनोज्ञ से कराया जा सकता था, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। एक विकेट की तलाश अगर यहां पूरी होती तो दबाव बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन दादा ब्रदर्स के इन 2 बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी। शानदार बल्लेबाजी, पूरी तरह से मुकाबले में अपनी टीम को इस समय बनाए रखा है, आगे रखा है। पांच ओवर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट इज अ गुड स्टार्ट फ्रॉम टीम दादा ब्रदर्स। दे हैव मैक्सिमाइज्ड द अपॉर्चुनिटी कमिंग देयर वे। शरद चोपड़ा के साथ आशीष कोचर दोनों ने मिलकर 46 रन बनाए हैं, टीम के बने हैं 55। दोनों ने बनाए हैं 85% रन अपनी टीम के। और यहीं से एक चीज़ साफ हो जाती है, ये पार्टनरशिप आपको तोड़नी पड़ेगी, मजबूर करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप मैच में जान फूंक पाएंगे। अब किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट होने वाली है पहल टीम की ओर से, पहल करनी पड़ेगी और उस पहल को सार्थक बनाना पड़ेगा। अंपायर थोड़ा सा पुश कीजिए दोनों टीम्स के खिलाड़ियों को। मैच इसके बाद एक और हमें कराना है, 12:30 1 बज सकती है, इसीलिए आप सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो 2 टीम का मैच है, दोनों ही कप्तान से निवेदन करूंगा कि आप स्टेज के करीब पहुंच जाएंगे, सो दैट टॉस की जो भूमिका है वो भूमिका स्टेज के बहुत करीब हम संपूर्ण करा पाएं। क्या शॉट है ये, क्या शॉट है, गेंद को यहां मैदान से नहीं स्टेडियम से बाहर पहुंचा। एक और साकला ज्वेलर सुपर 6 आता हुआ आशीष के बल्ले से, उनके बल्ले से शानदार शॉट ऐसे नजर आने वाले हैं आपको, क्योंकि आपने उनको मौका दिया और वो मौके गंवाने वाले नहीं है। शानदार बल्लेबाजी इस समय, काफी दूर भेजा है, अब गेंद को वहां पर ढूंढने में भी काफी मशक्कतें करनी पड़ रही है इस समय कमेटी के सदस्यों को। अगला मैच वसंत सारी वर्सेस एविश एडुकाम के बीच खेला जाएगा। दोनों ही कैप्टन प्लीज स्टेज के करीब पहुंचेंगे। 10 ओवर जैसे ही कंप्लीट होंगे वैसे ही दोनों कैप्टन्स के मध्य वो टॉस की भूमिका कराई जाएगी। एविश एडुकाम, वसंत सारी, बोथ द कैप्टन्स तैयार रहेंगे। तैयारियों के साथ तो दादा ब्रदर्स की टीम आई है देबू भाई, जिस प्रकार खेल खेल रहे हैं, ये जो जोड़ी है ये जोड़ी तोड़नी पड़ेगी अगर आप बड़े टोटल का पीछा करने से बचना चाहते हैं तो। निश्चित रूप से इन दोनों बल्लेबाजों में से किसी एक बल्लेबाज को तो इस समय वापस भेजना होगा।
ये लीजिए, ये लीजिए, एक और इतनी दूर गया है कि देकर जाएगा आधा दर्जन, यानी पूरे साकला ज्वेलर सुपर 6 6 रन। ये लगातार ये कारनामा करने वाले हैं। इनका नाम हमने सुना था, इस समय इनका कार्य नजर आने लगा है और बखूबी शानदार नजर आने लगा है। लगातार दूसरा गगनचुंबी छक्का। आपने नाम सुना है, मैंने तो इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनते देखा है JUCL सीजन 4 में। क्या क्या इन्होंने मेहनत करी होगी, कितने गेंदबाजों को ठिकाने लगाया होगा और जब गेंदबाजी आई होगी तो कितने बल्लेबाजों को इन्होंने डोमिनेट किया होगा। ये आशीष हैं, ये आशीष सर्वोत्तम खेल दिखाना जानते हैं और आपने इनको जीवन दान देकर गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। अच्छी गेंद का अच्छा सम्मान देना भी जानते हैं, ये खिलाड़ी की खासियत है। ऐसा नहीं कि लगातार बाउंड्रीज लगाते चले जाएंगे, गेंदबाज अगर अच्छी गेंद फेंकेंगे तो उस गेंद का सम्मान देना भी जानते हैं। पे एंड गेट द रिवॉर्ड काइंड ऑफ इंटेंट। व्हाट अ शॉट, खिलाड़ी मौजूद, आशीष कोचर वापस। फाइनली आशीष कोचर का विकेट गिराने में सफल होती हुई टीम पहल इन्वेस्टमेंट। और जो विकेट तलाश की है वो है चाइनामैन सागर। उनके गले में आप एक रुमाल देख पा रहे हैं, वो लकी रुमाल है उनके लिए। और जब से ये रुमाल उन्होंने गले में डालना शुरू किया उनके लिए वो क्रिकेट में लकी साबित हुआ। एक और बार लगातार 2 छक्के जरूर लगे थे, लेकिन शानदार वापसी उनको इसीलिए वो चाइनामैन नाम दिया गया, क्योंकि विकेट वो लगातार तलाश करते हैं। इस बार बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता, आशीष कोचर को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया है। और सागर शानदार गेंदबाज। छोटी छोटी बारीकियां इतनी दूर से अगर आप देख ले रहे तो फिर आपकी आंखों की जांच करानी पड़ेगी, आपकी आंखें हैं या फिर ये जूम फैक्टर लेके चलते हैं। देबू भाई क्या बेहतरीन पैनी निगाह बनाकर आपने रखी है, वो छोटी छोटी चीज़ें जो बाकी लोग मैच देखना चाहते हैं, लेकिन आप मैच में कैसे खिलाड़ी खेल रहा है, क्या वो वजह हो सकती है, उस वजह को आप ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय एक और बेहतरीन बल्लेबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी ऋषभ मैदान पर मौजूद है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और इनकी बल्लेबाजी भी काफी खूबसूरत रहती है, लेकिन इस समय सामना होगा एक शानदार गेंदबाज से। गुड शॉट, ओनली फॉर अ सिंगल, लेकिन शून्य से 1 तक का सफर पूरा कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है। एक बल्लेबाज के लिए शून्य से 1 बनाना एक प्राउड फीलिंग वाली बात होती है। कोई यहाँ से शून्य लेके नहीं जाना चाहता, एवरीबडी वांट्स टू हैव समथिंग विद देम, और वो 1 रन बना लिया है ऋषभ बाफना ने। सम्मानजनक ढंग से खेला गया शॉट विद दिस डॉट बॉल। 6 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और पहल इन्वेस्टमेंट में जोश बढ़ चुका है, जुनून बढ़ चुका है और उनके डगआउट में देखने को मिल रहा है छोटी छोटी बालिकाएं उन वहां पर हौसला अफजाई करने के लिए आई है विद द टीम स्पिरिट। एक बहुत अच्छी पहल है, नेक पहल है कि मेंस के साथ वुमेन्स को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है जैन यूनिटी क्रिकेट लीग। 6 ओवर 69, 4 ओवर में कितना रन देखने का यहाँ पर अनुमान लगाते हैं आप देबू भाई? जिस प्रकार से शरद और ऋषभ की बल्लेबाजी को मैं जानता हूं, मुझे लगता है वो 4 ओवर अगर ये दोनों बल्लेबाज खेल गए तो 50 रन तो आप निश्चित रूप से लिख कर रख लीजिए, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज वो बाउंड्री में डील करना ज्यादा बेहतर जानते हैं, ज्यादा बेहतर समझते हैं। आप सिंगल डबल से ज्यादा आप इनको बाउंड्री की तलाश करते देखेंगे। अच्छी बल्लेबाजी करते, हालांकि अभी भी वो प्रणय का 1 ओवर आना बाकी है और प्रणय ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की थी वो लाजवाब रही थी, वही मनोज का भी ओवर आना बाकी है। अब देखना होगा ये गेंदबाज क्या वापसी करेंगे या फिर ये दोनों बल्लेबाज डोमिनेट करने वाले हैं। इस समय 6 ओवर 69 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टीम दादा ब्रदर्स। ये जो ओवर फेंका जाएगा ये डिवाइन एंड से इस ओवर की शुरुआत करते हुए आप देख पाएंगे। पिछला ओवर आपने देखा था पूनम इन्वेस्टमेंट एंड की ओर से, साइड स्क्रीन पार्टनर ऑफ द इवेंट। गुड टेक्टिक, करीब में फील्डर लगा के रखे, सिंगल नहीं देना जानते, सिंगल देंगे तो फिर शरद चोपड़ा आ जाएंगे स्ट्राइक पर। ये भय है, ये डर देखकर अच्छा लगा। लीजिए ऋषभ बाफना का बेहतरीन शॉट, आप सिंगल लेने से मना कर रहे थे, जैन ऑप्टिकल बाउंड्री लेकर आते हुए आपके सामने। मुझे लगता है कि एक कार्य सिंगल ना देने का हवा भी हो सकती है, क्योंकि हवा की जो गति है वो राइट हैंड बल्लेबाज के लिए ज्यादा बेहतर है इस ओर से, इसलिए हवा की वो दिशा का फायदा गेंदबाजी टीम उठाना चाहती है, स्ट्राइक पर रखना चाहती है ऋषभ को, लेकिन ऋषभ की सोच काफी अलग।
हवा में है, विकेट का मौका है, खिलाड़ी उसके नीचे है और शानदार कैच वहां पर। और वो जो हवा की गति थी उसका फायदा मिला इस समय गेंदबाजी टीम को। धीरे धीरे ही सही मैच में अपनी पकड़ बनाने का प्रयास कर रही है टीम पहल इन्वेस्टमेंट। विकेट्स गिरा रहे हैं और विकेट के साथ साथ दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। और क्रिकेट इसी प्रकार के खेल को देखने के लिए ये दर्शकों का जमावड़ा, सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ। अगर आपको भूख लग रही है तो फिर आप फूड काउंटर्स पे जाकर अपनी हंगर को दूर कर सकते हैं। और अगर क्रिकेट की हंगर आपको बरकरार रखनी है तो फिर आपको अगले वर्ष जैन यूनिटी क्रिकेट लीग का हिस्सा बनने के लिए ऑक्शन से रूबरू होना पड़ेगा। अगर ऑक्शन में आप बिक गए तो फिर आप टीक गए। लंबे कदकाठी के बल्लेबाज आए ज़रूर हैं, लेकिन इनको अपने इरादों में वो पर्सनालिटी की जो झलक है वो दिखानी पड़ेगी। मनोज्ञ जैन योग्य गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। 4 विकेट गिर चुके हैं और दबाव डालने की कोशिश। सौरभ जैन इज द न्यू बैट्समैन टेकिंग द प्लेस ऑफ द प्रीवियस वन। पहली गेंद, सम्मान दिया गेंद को। देबू भाई, आप कह रहे थे कि पिछले विकेट जो गिरा था वो एक बाएं हाथ का बल्लेबाज था, शायद हवा के कारण इस प्रकार की फील्डिंग सेट की गई थी, लेकिन फील्डिंग तो अभी भी लगभग वही नजर आ रही है। अब तो दाएं हाथ का बल्लेबाज आ चुका है। अब क्या मंशा होगी कप्तान की ओर से? मुझे लगता है कि अब दबाव बनाना चाहते हैं। शरद को जितनी देर स्ट्राइक से दूर रखेंगे उनके ऊपर दबाव ज्यादा बनेगा इस समय। गुड बॉलिंग, दबाव डाला है। पहली गेंद पर बाउंड्री जरूर आई थी। अदर देन दैट दिस इज कंप्लीटली इकोनॉमिकल ओवर ट्राइंग टू डोमिनेट द प्रोसीडिंग। अच्छी खासी गेंदबाजी हो रही है। माइंड यू फोक्स, ये जो मैच है ये मैच दोनों टीम के लिए लीग फेज का मुकाबला जरूर है, लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। गजब की गेंदबाजी, लेग बिफोर विकेट का प्रावधान होता तो फिर यहां पर जाना होता सौरभ जैन को, लेकिन अभी भी संभले हुए हैं, डटे हुए हैं। लेकिन ऐसे डटने से रन्स नहीं बनेंगे, आपको बल्ले से गर्जन दिखानी पड़ेगी। जिस प्रकार शरद चोपड़ा बैटिंग कर रहे हैं, या तो आपको उनको स्ट्राइक देना पड़ेगा या तो खुद बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे। लास्ट बॉल ऑफ द 7th ओवर। Good shot for no run. This is a superb over, fantastic over. Only 4 runs and a wicket. 7 ओवर मुकम्मल, 73 रन बोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर। पिछले 2 ओवर काफी शानदार रहे हैं पहल इन्वेस्टमेंट के लिए। वो बड़ा विकेट आशीष कोचर का आया और उस विकेट के पश्चात मुकाबले में कहीं ना कहीं वापसी, एक तगड़ी वापसी की है टीम पहल इन्वेस्टमेंट ने। और दादा ब्रदर्स के जो रनों के रफ्तार को रोका है, उनके रथ को रोका है। हालांकि अभी भी 3 ओवर आने बाकी और अभी भी बल्लेबाज शरद मैदान पर मौजूद है, लेकिन गेंदबाजी टीम ने प्रभाव छोड़ा है इस समय। अब देखना होगा कप्तान ये पावर प्ले का ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आने वाला है इस समय। तीन ओवर बचे हैं। आपकी जगह पावर प्ले समाप्त हो चुका है। पहले दिन जिस प्रकार ऑडियंस यहाँ पर आई है, जिस प्रकार दर्शकों का जमावड़ा आपको देखने को मिला है, देखकर खुशी होती है, प्राउड फीलिंग होती है। JUCL कमेटी मेंबर की नज़रिए से मैं बात कर रहा हूँ कि आपने पहले दिन इतना अच्छा जमावड़ा लेकर आने का बेहतरीन प्रयास किया। हालांकि आज जो दिन है ये दिन नहीं, ये संडे का दिन है। इस दिन को आप बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। सभी परिवार अच्छा खासा फैमिली टाइम निकालकर बाहर घूमने का प्रयास कर सकते थे, डिनर पार्टी करने के लिए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को आगे बढ़ाना सार्थक समझा। यहाँ पे आके मन लुभाना और एंटरटेनिंग अंदाज का पार्ट बनना बेहतर समझा। थैंक यू सो मच। सिंगल डबल्स से बात बनेगी नहीं, और जितनी देर आप शरद चोपड़ा जैसे बल्लेबाज को ऑफ स्ट्राइक रखेंगे आपकी परेशानियां और बढ़ने वाली है। सौरभ जैन स्ट्राइक पर आ चुके हैं। हालांकि वो भी लंबे कद के खिलाड़ी जरूर है, लेकिन इस समय वो फॉर्म तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार बड़े हिट का प्रयास जरूर करें, लेकिन बल्ले पर अभी तक उतनी बेहतर आई नहीं गेंद। निश्चित रूप से इस समय पुनः तैयार। बहुत अच्छे गेंदबाज है, लफ्ट कर दिया गेंद को, खिलाड़ी मौजूद, विकेट का पतन।
पहल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन गुड टर्म्स, इन्वेस्टिंग इन गुड कॉन्फिडेंस, बैक विथ अ विकेट। और क्यों ये टीम बेहतर नजर आने लगी है, उनकी जो बल्लेबाजी गेंदबाजी, वो एक तरफ इनकी फील्डिंग में जो दमखम दिखाया है वो लाजवाब रहा है। शानदार कैच जैनम के द्वारा, और एक बाउंड्री लाइन पर आपने एक अच्छे और शानदार बल्लेबाज को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया है। इस समय नए बल्लेबाज आशीष, एक और आशीष, क्या इस बार ये आशीष अपनी टीम के लिए वो शानदार बल्लेबाजी कर दिखाने वाले हैं, एक बड़े स्कोर की ओर ले जाने वाले हैं? क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी तो ऐसा लगा था 120 130 आसानी से बनते नजर आएंगे, लेकिन पिछले कुछ ओवरों में शानदार गेंदबाजी रही और अब ऐसा लगता है कि वो 100 का आंकड़ा भी पूरा करना मुश्किल होगा। देवो भाई, ये सिल्वर स्टोन की टीम से खेलते नजर आए थे श्रेयांश पारख, बहुत इक्वली कैपेबल खिलाड़ी हैं, जानते हैं, और उनका गेंदबाजी इंट्रोडक्शन टर्निंग आउट टू बी अ गुड वन। ब्लॉक हॉल, यॉर्कर, सही चैनल्स पकड़ लिया है। और जब आप सही चैनल्स पकड़ जाते हैं अपने जीवन में तो फिर आपकी जो जिंदगी है वो ट्यून करती है, एक ट्यूनिंग के साथ आगे बढ़ती है। मनमोहक अंदाज में आपके जीवन की पटरी एक गति के साथ आगे बढ़ रही है। बहुत देर से शांत जलजला देखने को मिला। ओहो, कंचे नहीं खेले आपने, तब जाके आपके पास निशाना करने के लिए 3 विकेट, 2 चमचमाती बेल्स थी, लेकिन आपने यहां पर रन आउट करने का फैसला जो किया था आप मुकम्मल नहीं कर पाए। गजब की गेंदबाजी हो रही है, यहाँ पे फैसले को रिफर किया है थर्ड अंपायर की ओर, लेकिन खिलाड़ी भावना का परिचय देकर शरद चोपड़ा वापस जाने का उन्होंने प्रयास तो किया था, बट स्टिल वी विल बी चेकिंग इट आउट विद द बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीमीफाई टीम, बेस्ट पॉसिबल एंगल्स के साथ दे विल बी चेकिंग इट आउट एंड वी विल कम टू द डिसीजन। उससे पहले वसंत सारी और एविश एडुकॉम के कप्तान से निवेदन है कि आप टॉस के लिए अतिशीघ्र स्टेज के करीब पहुंच जाएं। रिक्वेस्ट दोनों ही कैप्टन से, जैसे ही पारी खत्म होगी वैसे ही टॉस की भूमिका होने वाली है। ये बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है इस समय टीम पहल इन्वेस्टमेंट ने, क्योंकि शरद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका विकेट लेकर कहीं ना कहीं वो बड़े स्कोर को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। शानदार गेंदबाजी, लगातार वो विकेट प्राप्त करते हुए, डॉट गेंदें आती हुई और मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई इस समय टीम दादा ब्रदर्स के लिए एक समय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लगा था बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा, लेकिन पिछले कुछ ओवरों में शानदार गेंदबाजी, फील्डिंग, जिसके चलते ये मुकाबला इस समय कहीं ना कहीं वो गेंदबाजी टीम की पकड़ में नजर आता हुआ। लगभग 8 ओवर की अंतिम गेंद तक पहुंच चुके हैं, 75 रन 6 विकेट के नुकसान पर इस समय टीम दादा ब्रदर्स। अच्छी गेंद, उतना ही बेहतर शॉट, जैनब वहां मौजूद, अच्छे फील्डर हैं। इससे पिछले कुछ गेंद पहले एक शानदार कैच लपका था मिड ऑन की दिशा में। इस बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 76 रन 6 विकेट के नुकसान पर, यानी अंतिम 12 गेंदों का खेल आने वाला है इस पहली इनिंग में। अब देखना होगा इन 12 गेंदों में ये दोनों बल्लेबाज किस प्रकार से बल्लेबाजी करने वाले हैं, कितने रन बटोरने वाले हैं, क्या वो 100 का आंकड़ा पूरा कर सकते हैं या फिर वो 90-95 के बीच में रोक पाने में सफल होने वाली है टीम पहल इन्वेस्टमेंट। अच्छी गेंदबाजी रही है। वसंत सारी, एविश एडुकॉम, दोनों ही कैप्टन प्लीज आ जाइए टॉस के लिए अतिशीघ्र स्टेज के करीब। ये गर्मजोशी बढ़ चुकी है, ये हलचल तेज हो चुकी है। देखिए, बहुत एक बड़ा सैलाब आया है, एक त्यौहार चल रहा है आईपीएल का, उसे छोड़कर अगर आप जेयूसीएल का त्यौहार देखने के लिए आए हैं, मतलब आईपीएल से ज़्यादा आप तवज्जो देते हैं जेयूसीएल जैसे टूर्नामेंट को, आप एक समाज को आगे बढ़ाने की बेहतरीन सोच के साथ आए हैं। भूल चुके हैं हम कि इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है, याद आ रहा है तो सिर्फ जेयूसीएल का ये मैदान और तमाम ऑडियंस। पिछले कुछ ओवर से अच्छा खासा आक्रमण देखने को मिला है और आक्रमण में लगातार तेज रवैये के साथ रवानगी देखने को मिली है, दीवानगी देखने को मिली है। देवो भाई, आने वाले 2 ओवर्स
कितने अहम होने वाले हैं दादा ब्रदर्स के लिए, क्योंकि रन रुक चुके हैं। मानो एक सूखा वाला जो दौर है वो वक्त यहां पर झेलती हुई टीम दादा ब्रदर्स। एक और सफलता, पूरी तरह से गेंदबाजी टीम हावी हो चुकी है इस समय और मुकाबले में अपनी पकड़ पूरी तरह मजबूत कर चुकी है। जो 120 130 की हम बात कर रहे थे शुरुआती दौर में, अब वहां से 100 रन का आंकड़ा भी पूरा करना मुश्किल नजर आता हुआ। हालांकि अभी भी कुछ बल्लेबाज जो निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आ रहे हैं वो शानदार बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इस समय जो पकड़ नजर आती हुई वो बेहतरीन है। फील्डिंग का स्तर काफी उच्च नजर आता हुआ और फील्डिंग ने वो वापसी कराई है। कहीं ना कहीं गेंदबाजी ने, फील्डिंग ने पूरी तरह से इस मुकाबले में पहल इन्वेस्टमेंट की वापसी कराई है। इसमें पूरा तैयार गेंदबाज। एक और अच्छी गेंद, रन चुराने का प्रयास किया, वहां मौका बन सकता है लेकिन डायरेक्ट हिट की जरूरत थी और हल्की मिसफील्ड जरूर हुई और दोनों बल्लेबाजों ने इस मिसफील्ड का बेहतरीन फायदा उठाया। दोनों भागकर रन चुराते हुए इस समय। एक और अच्छी गेंद इस बीच, पुनः वो रन चुराने का प्रयास किया और आसानी से इस बार भागकर एक रन चुराया। दोनों बल्लेबाजों ने बाई का इशारा आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, पुनः तैयार गेंदबाज प्रणय, सामना करेंगे आशीष। फुल टॉस गेंद जरूर, लेकिन वो जो दूरी और ऊंचाई चाहते थे वो मिली नहीं। वहां पर एक रन जरूर मिलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, हेलो, अच्छी गेंदबाजी प्रणय के द्वारा। जितने भी कमेटी मेंबर हैं उनसे निवेदन है कि कृपया आप सभी टॉस के लिए यहाँ पर स्टेज के करीब पहुंचेंगे। जितने भी कमेटी मेंबर हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर मौजूद है, प्लीज रीच एज पॉसिबल। अगला मैच खेला जाएगा वसंत सारी के सामने एविश एड्यूकॉम की चुनौती होगी। भैया हल्का सा इसका हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है यहाँ तक। आज के दिन का अगला मैच वसंत सारी वर्सेस एविश एड्यूकॉम। लेकिन क्या वापसी करी है इस मुकाबले में दादा ब्रदर्स के सामने पहल इन्वेस्टमेंट की टीम ने। इस समय 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 80 रन 7 विकेटों के नुकसान पर और अंतिम ओवर आने वाला है और अंतिम ओवर लेकर आएंगे इस टीम के एक और शानदार खिलाड़ी रोहित। बल्लेबाजी लाजवाब करते हैं, फील्डिंग लाजवाब करते हैं, लेकिन इस समय कार्यभार है गेंदबाजी का। अपने लिए पहला टीम के लिए अंतिम ओवर लेकर रोहित, सामना करेंगे बल्लेबाज आशीष। शॉट तो काफी कड़क लगाया, खिलाड़ी वहां मौजूद और दोनों बल्लेबाजों ने भागकर एक रन जरूर चुराया। अंतिम ओवरों में अगर सिंगल से शुरुआत हुई है तो निश्चित रूप से शानदार ओवर है ये। पुनः तैयार इस समय रोहित, सामना करेंगे बल्लेबाज पंकज। हवा में गेंद है, क्या खिलाड़ी उसके नीचे है? निश्चित रूप से नीचे है। एक और सफलता, बड़ी सफलता। इस बार 8वां झटका लगता हुआ टीम दादा ब्रदर्स को। एक समय एक मजबूत स्थिति में थी, लेकिन गेंदबाजी टीम ने प्रभाव छोड़ा है और अच्छी वापसी रही है उनकी ओर से।
81 रनों पर लगने वाला 8वां झटका। दादा ब्रदर्स की टीम पूरी तरह बिखरती हुई इस समय। टॉस के लिए आ जाएंगे वसंत सारी, एवी शेड्यूकोम, बोथ द कैप्टन्स। अगर आप आवाज को सुन पा रहे हैं, दोनों कप्तानों से निवेदन, और साथ ही साथ कमेटी मेंबर से कोई भी एक व्यक्तिगत मुख्य किरदार निभाने वाला कमेटी मेंबर का कोई भी व्यक्ति आ जाए जिनके समक्ष इस टॉस की भूमिका को हम कंप्लीट कर पाएंगे। इस 4 समय गेंदों के बाद आज के दिन के चौथे मैच का टॉस होना है, लेकिन क्या जबरदस्त वापसी करी है। आशीष कोचर, शरद चोपड़ा बल्लेबाजी कर रहे थे, मुकाबला अलग प्रतीत हो रहा था। और शेयर मार्केट की ये एक खास खूबी है कि आप शुरुआत में निवेश करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपको कैसा आउटपुट मिलने वाला है। वैसे ही पहले इन्वेस्टमेंट के ओनर ने कहा था कि मैं निवेश करना जानता हूं, शुरुआत में मौका दिया था दादा ब्रदर्स को, उसके बाद उस मौके को उन्हीं की गिरफ्त से छीना है और अपने रियल ट्रेडमार्क गेंदबाजी अंदाज में नजर आते हुए पहल इन्वेस्टमेंट के सभी गेंदबाज 9 विकेट गिर चुके हैं 81 रनों के योग पर। स्कोर कार्ड पर अगर आप नजर डालेंगे, 6 ओवर में लगभग 70 रन लग चुके थे और पारी की समाप्ति होते होते अगर 81 लगे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपने खराब बल्लेबाजी करी है। आपने जो बेहतर शुरुआत मिली थी उस शुरुआत को आप अंजाम नहीं दे पाए, और अंजाम नहीं देंगे तो फिर यही अंजाम आपके साथ होगा। एक और लाजवाब गेंद इस समय, अच्छी गेंदबाजी रही है रोहित के द्वारा भी। पूरी तरह से वो बड़े हिट लगाने से रोके रखा है बल्लेबाजी टीम को। टॉस के लिए प्लीज दोनों ही कैप्टन आ जाइए। एक और रनआउट के रूप में विकेट गिर चुका है। जबरदस्त खेल के साथ वापसी करी है टीम पहल इन्वेस्टमेंट ने, उन्होंने रोका है, रथ को थामा है। 10 ओवर में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे लगे हैं 83 रन। 84 रनों का एक औसत लक्ष्य को यहां पर पीछा करने के लिए उतरेगी टीम पहल इन्वेस्टमेंट। पीठ थपथपानी पड़ेगी, गौरवान्वित होने का मौका दिया है उनके खिलाड़ियों ने। शुरुआती ओवर्स में मार पड़ रही थी, आशीष कोचर का आपने विकेट चटकाने से एक कैच छोड़ भी दिया था, उसके बावजूद आपने इतनी बेहतरीन खेल का मंचन किया एंड यू हैव कम बैक इन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैनर। 84 रनों का लक्ष्य 60 गेंदों पर। टॉस के लिए प्लीज दोनों ही कैप्टन टॉस के लिए आ जाइए। वसंत सारी, अविश एडुकॉम, लास्ट रिक्वेस्ट है आप सभी से, दोनों ही कैप्टन से आ जाइए अतिशीघ्र। वसंत सारी से आशीष भैया से निवेदन है कि आप टॉस के लिए अतिशीघ्र आ जाएंगे। सामने वाली टीम के कप्तान पहुंच चुके हैं, आपसे निवेदन है कि आप भी जल्द से जल्द पहुंच जाइए, क्योंकि ये टाइम आउट, ये जो इनिंग ब्रेक हुआ है इसमें टॉस की भूमिका पूर्ण कराई जानी है, सो दैट आप रिग्रुप हो जाएं, अपनी टीम के साथ तैयार हो जाएं, और जैसे ही ये इनिंग खत्म होगी वैसे ही टॉस के साथ आप अगले मुकाबले की तैयार हो जाएंगे। आशीष भैया प्लीज, इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि जल्द से जल्द आ जाइए टॉस के लिए।
भैया आज के दिन का अंतिम मैच खेला जाएगा, वसंत सारी के सामने होगी एविश एड्यूकॉम की चुनौती। दोनों कैप्टन्स आ चुके हैं और साथ ही साथ जुड़ चुके हैं ओपी शर्मा जी हमारे बीच। सबसे पहले तो दोनों कप्तान को ढेर सारी शुभकामनाएं ये बेहतरीन टूर्नामेंट का पार्ट बनने के लिए। ओपी शर्मा जी आप आए हैं तो आप ये कॉइन को फ्लिप करेंगे, आप दोनों में से कौन कॉल करने वाला है बता दीजिए। बड़े को सम्मान देने के फलस्वरूप वसंत सारी के कैप्टन कॉल करने वाले हैं। हेड का कॉल आ चुका है, हेड भी आ चुका है। पहला कदम शुभ कदम, वसंत सारी टीम कैप्टन खुश नजर आ रहे हैं। आपका निर्णय जानने से पहले ये तमाम योजनाएं और योजनाओं के साथ साथ ये टूर्नामेंट में पहली बार आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उसके बाद आप अपना निर्णय बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रयास जैन कम्युनिटी के लिए। बहुत उभरते हुए सितारे नज़र आ रहे हैं। आपका निर्णय? बैटिंग। बड़ा अच्छा लगा देखकर। आज का जो आधुनिक युग है, टॉस होता है तो मुझे लगता है कि क्षेत्र रक्षण का फैसला आने वाला है, लेकिन आपने मेरे फैसले को, मेरे मन की बात को सुना है, बैटिंग के साथ गए हैं। आप अगर टॉस हारते, आप अगर टॉस जीतते तो क्या आप भी बैटिंग करते? हम लोग बॉलिंग लेते हैं। मतलब टॉस का कोई मायने रहा नहीं, टॉस जिससे जो चाहिए था उसे वो मिल चुका है। लेकिन इस मंच से आप क्या हासिल करना चाहेंगे? क्रिकेट तो ज़रूर दरकिनार कर दीजिए, क्रिकेट के साथ साथ एक सामाजिक दृष्टिकोण की अगर मैं स्वरूप में देखूं तो इस टूर्नामेंट से आप क्या हासिल करना चाहेंगे एज अ टीम? एज ए टीम हम लोग चाह रहे हैं कि जितने नए लोगों से यहाँ पे मिल सकें। मतलब कई लोग ऐसे हैं दुर्ग शहर में, भिलाई शहर में, नांदगांव से, जो रायपुर से जितने भी यहाँ से प्लेयर आए हैं, उनसे एक जान पहचान होगी, उनसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इस तरीके का टूर्नामेंट आगे भी और आयोजित होगा दुर्ग शहर के लिए, तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए उम्मीद करते हैं कि जो सोच के साथ आप दोनों कप्तान यहाँ पर आए हैं, एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन क्रिकेट की जीत जरूर होगी। टॉस जीता है टीम वसंत सारी ने एंड दे हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। वो काफी जोखिम भरा रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। आवश्यकता है नहीं क्योंकि आप लक्ष्य से ज्यादा दूर है नहीं, कोई विशेष बड़ा लक्ष्य है नहीं। एक पार्टनरशिप, छोटी पार्टनरशिप इस मुकाबले में आपको काफी आगे ले जाएगी। वंश और योगी आए नए बल्लेबाजी करने, इस समय स्ट्राइक पर होंगे वंश, सामना करेंगे ऋषभ की गेंदों का। हल्के हाथों से खेला और खेलते ही भागना चाहते थे पर मना किया। इस बार कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पिछला रन काफी मुश्किल भरा रन था, वो करीबी मामला होता। पुनः इस समय गेंदबाज ऋषभ, इस बार हवा में है खिलाड़ी, उसके नीचे दीपक मौजूद है और उनसे बेहतर इस कैच के लिए कोई खिलाड़ी हो नहीं सकता था। शानदार कैच, पहली बड़ी सफलता मिलती हुई इस समय टीम दादा ब्रदर्स को। देवू भाई, जिस प्रकार का जश्न आपने देखा, पहला विकेट गिरा है, ऐसा जश्न आया है, यहाँ से 2-3 विकेट और गिर जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप जैसे माहौल को महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले विकेट में जो जश्न मिला था, या तो बल्लेबाज बेहतरीन था या तो इस टीम का जश्न मनाने का अंदाज वैसा है। जश्न तो हम सभी मना रहे हैं। JUCL पहली बार आया है, लेकिन JUCL सीजन 4 तक अपना काफिला पहुंचा चुका है रायपुर के क्षेत्र में और उस तमाम क्रिकेट की अटकलों को यहाँ पर खारिज किया है। पहली दफ़ा सीजन 1 दुर्ग में आ चुका है, लेकिन प्रवेश भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं। 4 वर्ष बेहतरीन तरीके से कराने के बाद ये दुर्ग तक का जो सफ़र तय किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जैन क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, सामाजिक दृष्टिकोण आगे बढ़ रहे हैं और रायपुर से दुर्ग तक आने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? प्रवेश भी, आपकी मुस्कुराहट बता रही कि आप बहुत खुश हैं। जय जिनेन सभी को। मनीष भैया की मेहनत, नीलेश भैया की मेहनत, तन्मय की मेहनत और कमेटी में बहुत सारे लोग हैं। कमेटी में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की मेहनत है और इस मेहनत पे कितने दिन लगते हैं वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। सो
कुछ भी आज कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं हमारी तरफ से जो कल आपको नहीं दिखेगी, इसकी हम श्योरिटी देते हैं। और उम्मीद करता हूं कि रायपुर से ज़्यादा मज़ा आए आपको सबको यहाँ। मुझे तो बिल्कुल भी कमी नजर नहीं आई, लेकिन एक ऑर्गेनाइजर को जरूर कभी ना कभी कमी नजर आती है। फाइनल के करीब भी पहुंच जाएंगे तो भी कमी नजर आएगी, लेकिन मुझे ये संपूर्ण बेहतरीन ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट नजर आ रहा है एंड इट हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट इन दुर्ग सिटी। पहला ओवर है, बेहतरीन अंदाज में क्रिकेट खेला जा रहा है, दोनों टीम टग ऑफ वॉर की तरह लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रही है। देवू भाई, कौन सी टीम को आप आगे देखते हैं इस मैच में? इस समय ये 50-50 का मुकाबला है शर्मा जी। इस मुकाबले में जितनी देर आप ये गेंदबाजी देख पा रहे हैं, ऋषभ शानदार गेंदबाज है और विकेट की जो तलाश थी वो पूरी कर चुके हैं। इस समय हवा में गेंद है, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर। एक और जैन ऑप्टिकल सुपर 4 आता हुआ इस समय बल्लेबाज रौनक के बल्ले से, शानदार बल्लेबाजी। पावर प्ले का फायदा उठाने का प्रयास किया था और इस समय उसका फायदा मिला जरूर है। अभी भी एक ओवर की समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम पहल इन्वेस्टमेंट। इस समय रौनक और योगेश की जोड़ी मैदान पर है। दोनों बल्लेबाज वो ताकत रखते हैं अपनी बल्लेबाजी में कि स्कोरबोर्ड को छोटा बनाने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि इस दिशा से जो हवा की गति है वो काफी तेज है। बल्लेबाज को ज्यादा बेहतर मौके मिलेंगे यहां से बड़े हिट लगाने के। अब देखना होगा किस प्रकार से बल्लेबाजी होने वाली है इस दिशा से। गेंदबाजी के लिए आए हैं शरद, अपने लिए पहला, टीम के लिए दूसरा पावर प्ले का ओवर लेकर सामने योगेश। अच्छी गेंद, पहली डॉट गेंद के साथ शुरुआत। इस बार शॉट तो लगाया है वहां पर थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन गेंद उतनी ज्यादा तेज कहीं नहीं, क्योंकि आउटफील्ड थोड़ी स्लो है और उसके फलस्वरूप एक रन जरूर मिलेगा। स्ट्राइक पर रहेंगे अब रौनक। अब देखना होगा रौनक इस ओवर में किस प्रकार से बल्लेबाजी करने वाले हैं। पावर प्ले का ओवर है तो जरूर उसे भुनाना चाहेंगे, एक बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे इस ओवर में। शरद सामने बल्लेबाज रौनक। हवा में है, गेंद को मौका चिप कर है। दिया है, गेंद खड़ी हो चुकी है। नो मैंस लैंड पर जाती हुई गेंद, बेहतरीन प्रयास, एक एक रन बचाने पड़ेंगे, क्योंकि आप जिस प्रकार आपने इंटेंट के साथ शुरुआत दिलाई थी, ऐसा लग रहा था कि 110 रन 120 रन बोर्ड पर लगेंगे। वो तमाम अटकलों को खारिज किया सुपर्ब पहल इन्वेस्टमेंट के गेंदबाजों ने, और अभी 84 रन लगाने का प्रयास कर रही है उनकी टीम। बोर्ड पर 12 लग चुके हैं, दूसरा ओवर गतिमान है। शरद चोपड़ा ट्राइंग टू मैग्नीफाई द प्रेशर सिचुएशन। जबरदस्त गेंदबाज है, दबाव डालना जानते हैं और दबाव डालना भी पड़ेगा। ऐसे बात बनेगी नहीं अगर आप इस प्रकार का मैच खेल रहे हैं, आपको जरूर दबाव डालना पड़ेगा, विकेट्स चटकाने पड़ेंगे। हालांकि ये 83 रन छोटा जरूर है, लेकिन आप अपने इरादों के फलस्वरूप बड़ा बना सकते हैं। कवर्स के इलाके के ऊपर से गेंद को ढकेल दिया। जैन ऑप्टिकल बाउंड्री कमिंग फ्रॉम द बैट ऑफ योगेश जैन, द कैप्टन ऑफ द टीम, द ओनर ऑफ द टीम। दोनों खुश नजर आएंगे, कैप्टन के साथ साथ ओनर। पुनः इस समय शरद रौनक के लिए एक और बार रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास करना चाहते थे, लेकिन इस बार अपने आप को रोका। इस बार हवा में है, विकेट का मौका है, खिलाड़ी उसके वहां नीचे पे है। मौजूद, दादा ब्रदर्स को मिलता हुआ दूसरा विकेट। खराब शॉट,
रन्स आ रहे थे, रन्स अपनी रफ्तार से आ रहे थे, ये शॉट की जरूरत थी नहीं। 2 ओवर मुकम्मल, 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बीच 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर तो कहीं ना कहीं शानदार मजबूत से वापसी की है टीम दादा बदर से गेंदबाजों ने, और वो छोटे लक्ष्य का बचाव करने के लिए इस प्रकार से विकेट तलाशने थे और शानदार गेंदबाजी रही। शुरुआती ओवरों में आपने 2 सफलताएं, दोनों सलामी बल्लेबाज, माफ कीजिएगा अभी भी हालांकि योगेश मौजूद है, लेकिन रौनक और आपने बल्लेबाज वंश को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अब देखना होगा क्या योगेश इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब होने वाले हैं, उनका साथ देंगे नए बल्लेबाज। जायंट स्क्रीन पर इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं आप। जायंट स्क्रीन पर देख सकते हैं स्ट्रीमीफाई की बेहतरीन पेशकश के साथ सभी प्रकार की फैसिलिटी देखने को मिली है इस टूर्नामेंट में, चाहे वो खिलाड़ियों के लिए डगआउट हो या फिर दर्शकों के लिए फूड स्टॉल या बैठने की व्यवस्था, और साथ ही साथ इमरजेंसी केस में वी ऑल्सो हैव द एम्बुलेंस फैसिलिटी अवेलेबल विथ अस। उम्मीद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि एम्बुलेंस शब्द की किसी को ज़रूरत ना पड़े। जिंदगी में कभी भी आप दुख के हिस्से के भागीदार ना बने, आप सभी मुस्कुराहट के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, यही उम्मीद है, यही कामना है JUCL कमेटी की ओर से। इसमें बल्लेबाजी के लिए प्रमित गए। अब देखना होगा प्रमित और योगेश की जोड़ी किस प्रकार से बल्लेबाजी करने वाली है, क्योंकि मुश्किलें बढ़ चुकी है। 2 अच्छी बड़ी सफलताएं इस समय गेंदबाज दादा ब्रदर्स के हासिल कर चुके हैं। अपने लिए पहला, टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर, और पावर प्ले के पश्चात गेंदबाजी करने आए हैं आशीष। आशीष बाफना आए हैं, सामना करेंगे योगेश। जोरदार अपील वहां पर, अच्छी विकेट कीपिंग, लेकिन वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त रन से स्कोरबोर्ड में इजाफा इस समय। एक और दिशाहीन गेंद, लगातार दूसरी वाइड गेंद। अतिरिक्त रनों में संख्या में इजाफा, बढ़कर स्कोर 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार हल्के हाथों से खेला और आसानी से 1 रन चुराया। जानते हैं इस दिशा से ज्यादा जोखिम लिए बिना भी रन बनाए जा सकते हैं, ताकि वो जब दूसरी दिशा से बल्लेबाजी करने आए वहां से बड़े हिट लगाने के मौके आपको ज्यादा आसान नजर आने लगेंगे। हवा काफी तेज गति से बहती हुई। हवा तो बह रही, लेकिन रन्स कैसे बनेंगे ये आपको फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, सूत्र तलाशना पड़ेगा। इसी बीच गुप्त सूत्रों से पता चला रजत सांकला, साथ ही साथ भाई टीटू यहाँ पर वो खेलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, अच्छा खेल दिखाने का प्रयास करेंगे। आशीष कोचर, पुनः आशीष। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। सिंगल डबल्स परेशान नहीं करने वाले, अगर कोई चीज़ परेशान करेगी तो वो जो है बाउंड्रीज परेशान करेगी गेंदबाजी टीम को, और बल्लेबाजी टीम को सिंगल्स डबल्स से ज़्यादा बाउंड्रीज पर यकीन दिखाना पड़ेगा। बल्ले की तलाश में है, सफ़ेद ग्रिप में बात नहीं बनी तो फिर ऑरेंज ग्रिप के साथ गए हैं, लेकिन ग्रिप अगर अपना बेहतर कर जाएंगे, बॉटम हैंड टॉप हैंड का अगर बेहतर प्रयोग कर गए तो फिर इन्हें ग्रिप की नहीं, इन्हें दर्शकों की तालियों की ज़रूरत पान पड़ेगी। आशीष बाफना बॉलिंग द फर्स्ट ओवर ऑफ द व्यक्तिगत कोटा, पहला ओवर फेंक रहे हैं। कीमती गेंदबाजी करने का प्रयास है, विकेट आ जाएगा तो और बेहतर बात बन जाएगी। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, लाइन और लेंथ थोड़ी सी और सटीक करना पड़ेगा, एक्यूरेसी के साथ आपको वापसी करनी पड़ेगी। हवा जो चल रही है पीछे की ओर बह रही है हवा, इसीलिए इस प्रकार के शॉट्स लगाने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज। योगेश जैन अभी भी मौजूद हैं, प्रमित जैन आ चुके हैं बल्लेबाजी कमान पर। रौनक 7 गेंदों पर 14 बनाकर उनकी रौनक वहीं पे खत्म हो गई थी आज।
एक और जबरदस्त गेंद, दबाव डालने का प्रयास, खराब तालमेल, रन आउट के रूप में गिरने वाला एक और विकेट। दादा ब्रदर्स आर कंप्लीटली बैक इनटू द कॉन्टेस्ट। ये तालमेल में गड़बड़ी और इस मैच में हड़बड़ी यहां पर होती हुई पहल इन्वेस्टमेंट के लिए। दिस रन आउट वॉज डेफिनेटली नॉट एट ऑल ऑन, सिंगल था ही नहीं यहां पर। आपने दौड़ने का फैसला ले लिया, लेकिन अब आपको धीरे धीरे कदमों के साथ आना पड़ेगा डगआउट की ओर। 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, पूरा हो चुका है 21 रन बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर टीम पहल इन्वेस्टमेंट। और ऐसी गलतियां आपके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है, क्योंकि अभी भी आप लक्ष्य से काफी दूर है। एक छोर संभाले रखना होगा, क्योंकि हवा की गति इतनी तेज है कि आप दूसरी दिशा से जब बल्लेबाजी करने आएंगे आपके पास ज्यादा मौके होंगे वो बड़े हिट लगाने के। सही बात है देबू भाई, मुझे तो कहीं ना कहीं सराहना करनी पड़ेगी कमेटी मेंबर की। आज के दिन खेल कराना, इतने 2-3 दिनों के तीव्र तूफान आने के बावजूद भी पूरी तैयारियां कराना, आपको कितना यकीन था कि आज मुकाबला हो पाएगा? मुझे जरा भी यकीन नहीं था कि आज ये मैच, ये टूर्नामेंट का पहला दिन हम देख पाएंगे। शर्मा जी, जब मैं सवेरे ग्राउंड पहुंचा था तो काफी पानी और काफी गीला था मैदान, ऐसा लगा नहीं था कि आज मुकाबला शुरू हो पाएगा। लेकिन वो कमेटी के सदस्यों ने जिस प्रकार से मेहनत की है, हमारे ग्राउंड स्टाफ ने जिस प्रकार से मेहनत की, वो काबिल तारीफ है। मैदान को खेलने योग्य बनाया है और ये मुकाबला इस समय काफी तेज हवा की गति बहती हुई मैदान पर। मैं कमेटी मेंबर से निवेदन करूंगा कि आप कवर्स के साथ तैयार रहेंगे। अगर मान लो इन केस बारिश आती है तो ये ग्राउंड को, इस पिच को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। जितने ग्राउंड स्टाफ हैं आप तैयार हो जाइए कवर्स के साथ, क्योंकि कभी भी बारिश खलल डाल सकती है या हवा इस मैच को और आगे की ओर जाने से रोक सकती है, इसीलिए हमें तैयार होना पड़ेगा। और इस वक्त में मुकाबला जहां पे अटकेगा, कमेटी का जो फैसला है वही सर्वमान्य माना जाएगा। फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, हवा का साथ मिल गया और सांकला ज्वेलर्स का मैक्सिमम। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने आसपास ऐसी वस्तु के करीब है जहां से लगता है कि आपको चोट लग सकती है, जहां से आपको नुकसान पहुंच सकता है, आप दूर हो जाइए। अंपायर से 1 मिनट लगे तो मुकाबला रोक दीजिए। भैया थोड़ी सी वॉल्यूम 1 मिनट के लिए बढ़ा देंगे, हल्की सी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। कमेटी मेंबर से निवेदन है और जितने ग्राउंड स्टाफ है सभी से निवेदन है कि आप तैयार हो जाइए। और जितने दर्शक मौजूद हैं आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको जोखिम दे सकती है, कोई चीज़ आपके इर्द गिर्द गिर सकती है, तो प्लीज़ दूर हो जाइएगा। ये टूर्नामेंट की पहली सोच है कि हम आगे बढ़े सुरक्षित तरीके से। आपका जो जान है, आपकी जो ये जिंदगी है, लाइट ट्रस्ट थोड़ा सा तुरंत नीचे करने का यहाँ पर फैसला लिया गया है। जितने भी वहाँ पे लोग हैं प्लीज़ लाइट ट्रस्ट को नीचे कर लीजिए, क्योंकि कभी भी वो गिरने की कगार पे पहुँच सकता है। इसी प्रकार जितने भी वीआईपी स्टैंड है, फूड स्टॉल है, आप सभी सचेत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर भले मैच रुक जाए लेकिन किसी को कोई भी जोखिम नहीं होना चाहिए। ये हमारी पहली पहल है और हम चाहते हैं कि सब सुरक्षित रहे, ताकि आने वाले दिनों में हम धमाल देख पाएँ JUCL सीज़न 1 में। मैच रुका है, फिर से एक सैलाब आया है। ये सैलाब कितनी देर तक चलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन मैच रुका है। एक अच्छा खासा मैच चल रहा था, खलल डाली है यहाँ पर इस मैच में, बट स्टिल बारिश नहीं गिर रही है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। अंपायर आपको लगता है कि आप मैच शुरू कर सकते हैं तो आप ज़रूर मैच को आगे बढ़ाने का कष्ट कीजिए। गुड टू गो काइंड ऑफ सिचुएशन नज़र आ रही है। प्लीज़ आ जाइए, सलामी जो बल्लेबाज हैं आ जाइए और फील्डिंग टीम अपनी फील्डिंग लगा लीजिए। मैदान के बाहर जितने लोग हैं आप सभी अपनी तैयारियों के साथ रेडी रहिए। जितने परिवारजन जिन्हें लगता है कि आप 2 व्हीलर्स में आए हैं और आपको घर जाने में देर हो सकती है या आप रुक सकते हैं, तो आप घर की ओर रुक कर सकते हैं। और जितने लोग 4 व्हीलर्स में आए हैं आप रुक कर मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं। जज्बे को सलाम करना पड़ेगा, पहले तो कमेटी मेंबर का और उसके बाद तमाम ऑडियंस का। भारी मात्रा में पारिवारिक दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है, देखकर सुखद एहसास होता है। क्रिकेट की
कई लोगों को परख होगी नहीं, लेकिन फिर भी अपने परिवार के साथ मैच देखने के लिए आए हैं। ये बहुत अच्छी सोच है और धीरे धीरे सीख कर इस क्रिकेट में और इंटरेस्ट और रुचि लाने का प्रयास करेंगे। आशीष कोचर बैक ऑन अटैक, विकेट की तलाश में आशीष कोचर। पहली गेंद रिवर्स खेलने का प्रयास किया था, 27 रनों पर 3 विकेट गिर चुके हैं। ट्रस्ट थोड़ा सा टेढ़ा है भैया, प्लीज रिक्वेस्ट है कि सही मात्रा में उसे नीचे करने का प्रयास कीजिए, अदरवाइज वो आपके लिए चूक हो जाएगी। जो ट्रस्ट आप नीचे झुका रहे हैं वो थोड़ा सा टेढ़ा है, इस बात का आप ध्यान देंगे। तेज गति से हवा चल रही है और इस छोर से रन बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप आगे से ज्यादा पीछे खेल खेलना जानते हैं, हवा तो विलन बन रही है, कभी पीछे की ओर चल रही है, कभी आगे की ओर चल रही है। डाउन द ग्राउंड, सांखला ज्वेलर्स मैक्सिमम बनते बनते देर हो गई। ये गेंद बह रही थी, लगा था कि ये गेंद सीमा रेखा के बाहर चले जाएगी, अचानक से हवा ने पीछे की ओर ढकेला इस गेंद को। शॉट बढ़िया था, सोच बढ़िया थी, लेकिन गलत वक्त पर हवा ने यहां पर काम तमाम कर दिया बल्लेबाज का। 29 रनों के योग पे गिरने वाला चौथा विकेट। मुझे तो लगता है देबू भाई, ये दादा ब्रदर्स के लिए ये मैच जितना हवा जिता कर जाएगी उससे ज़्यादा कोई बड़ा फैक्टर हो नहीं सकता। और वैसे ही बल्लेबाजों के लिए अगर एक आध ओवर हवा के साथ चल गए तो 2-3-4 छक्के लग सकते हैं उस ओवर में। और हवा की जो दिशा है वो काफी देर से दोनों छोर से बहती हुई, ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा लगा एक समय जब हवा में थी गेंद कि गेंद काफी दूर जा गिरेगी, लेकिन अंत समय में वो वापस आ गई गेंद। यानी यहां से बल्लेबाजी टीम के लिए मुश्किलें और बढ़ती हुई, मौसम बिगड़ता हुआ लेकिन मुश्किलें इस समय पहल इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ती हुई। इस समय बल्लेबाजी करने जा रहे हैं सागर, चाइनामैन सागर। गेंदबाजी तो शानदार की आज, लेकिन क्या बल्लेबाजी में भी उतनी बेहतर नजर आने वाले हैं योगेश? उनका बखूबी साथ देना होगा इन दोनों खिलाड़ियों को। अब यहां से एक छोटी लेकिन एक मजबूत पार्टनरशिप करने की जरूरत, ताकि इस मुकाबले में उनकी टीम की जो आस है, उम्मीद है, वो बनी रहे। अभी भी लक्ष्य से काफी दूर है। गजब का मैच चल रहा है, दोनों टीम इक्वली जीत की हकदार नजर आती हुई। अच्छी गेंद हवा में खेला गया, शॉट कवर बाउंड्री की ओर, जैन ऑप्टिकल बाउंड्री आती हुई। पहल इन्वेस्टमेंट ये कदम रख रहे हैं, ये कदम बढ़ा रहे हैं जीत की ओर। बीच मजदार में विकेट जरूर आ रहे हैं, लेकिन ये पांव ना रुके हैं, ये पांव ना थमे हैं। 39 गेंदों में 51 रनों की रिवर्स खेलने का फैसला किया था। लास्ट मोमेंट पे अपने शॉट को चेक किया, फिर भी सिंगल चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 38 गेंदों में 50 रन बनाने हैं योगेश के साथ सागर। सागर गागर में एक और बूंद, एक और रन जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सिंगल डबल्स तो रोकना पड़ेगा। पहल इन्वेस्टमेंट ने जिस प्रकार फील्डिंग सजाई थी देबू भाई, एक वक्त पे लग रहा था कि 110 रन 120 रन देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने क्लोज इन फील्डर्स को लेकर आए थे फील्ड के अंदर में, यहाँ पे ये सिंगल रोका जा सकता था। ये सिंगल रुका नहीं, स्कोर कार्ड आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे परेशानियां भी बढ़ेगी, क्योंकि 36 गेंदों में 49 रन ये ज्यादा बड़ा फैक्टर होगा नहीं। यहाँ से दादा ब्रदर्स को भी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन अब जो कार्य है बल्लेबाजी में योगेश का, वो इस दिशा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि हवा काफी तेज इसी दिशा से आपको फायदा उठाना होगा हवा का, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मौके आपको उधर सिंगल डबल लेने में मजबूर करते रहे, आप गेंदबाजी टीम को बैकफुट पर लाते रहे, क्योंकि यहां से आपको वो 15-17 रन का ओवर एक बटोरना होगा और मुकाबले में अपनी टीम को और आगे ले जाना होगा। अच्छी बल्लेबाजी कर तो रहे हैं, लेकिन देखना होगा क्या वो जीत के दहलीज तक ले जा पाएंगे ये दोनों बल्लेबाज। पुनः हवा यहां पर चेंज होती हुई, लगातार वो चारों दिशाओं में हवा बहती हुई, बल्लेबाजों के लिए मुसीबतें बढ़ती हुई इस समय।
शरद, सामना करेंगे योगेश। थोड़ा मुश्किलों में डालने का प्रयास करना चाहते थे लेकिन अपने आप को रोका। पुनः तैयार गेंदबाजी के लिए शरद इस समय योगेश के लिए। गेंद उतनी बेहतर नहीं लेकिन बल्लेबाजी बेहतर करनी होगी क्योंकि मुश्किलें बढ़ती जाएगी। हर एक डॉट गेंद आपको मुकाबले से वो दूर ले जाती जाएगी। पुनः तैयार इस समय योगेश। इस बार भी अच्छी गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, हल्की मिसफील्ड जरूर हुई लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास इतना ही मौका था कि एक रन चुरा पाते। डेफिनेटली मैच में वापसी करनी पड़ेगी। रन्स रुक गए हैं, रन्स थम गए हैं और आपको मैच जीतने के लिए रन्स बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। अच्छी खासी गेंदबाजी, ये बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, इनसे गेंदबाजी करा लीजिए, इनसे बल्लेबाजी करा लीजिए। सभी चीज में ये उत्कृष्ट करना जानते हैं। बल्ले से तो काम कमाल धमाल बल्लेबाजी करी थी लेकिन गेंदबाजी से भी ये दबाव डाल रहे हैं। सिर्फ 8 रन खर्च किए हैं। ये अपील में सिर्फ उत्साह नजर आएगा क्योंकि गेंद जो थी वो बॉडी पे लगी थी और पहली बाउंस का यहां पर इशारा दे दिया है अंपायर ने। धीरे धीरे मुकाबला दोनों टीम के लिए इक्वली पोटेंट हो चुका है। पटकी हुई गेंद, टाइम नहीं कर पाए, खराब एंड पर आपने थ्रो कर दिया। अगर स्ट्राइकर एंड पर ये थ्रो आता तो डेफिनेटली आपको विकेट मिल जाता लेकिन गलत एंड पर आपने थ्रो फेंका। एज अ रिजल्ट जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को। योगेश और सागर दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं इस छोर से रन बनाने के लिए, कोशिश तो कर रहे हैं बट नाकामयाब। सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी, एक बड़े ओवर की तलाश पूरी करनी पड़ेगी। 30 गेंदों में आपको बनाने हैं 47। एक 12 रन 15 रनों की ओवर की तलाश में आगे बढ़ती हुई पहल इन्वेस्टमेंट की टीम। इसी के साथ समय है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का यानी ड्रिंक्स ब्रेक का। और हमारे ड्रिंकिंग पार्टनर है मेरू फैशन। और ड्रिंकिंग ट्रॉली अगर मैदान पर है तो ग्राउंड स्टाफ से निवेदन है कि आप कवर्स के साथ तैयार रहेंगे। अगर पहली बूंद गिरती नजर आएगी तो अंपायर इस मैच को रोक देंगे, इसलिए निवेदन है कि ग्राउंड स्टाफ कवर्स के साथ रेडी रहेंगे। जितना जोखिम है वो ज़रूर हम ले रहे हैं इस मैच को कंप्लीट कराने के लिए, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। ये तूफान आपको चोट देकर ना जाए, आपको क्षति पहुंचा के ना जाए, यही हमारी विनती है आप सभी से। Back in the contest,
आप सीधे बल्ले से प्रहार कर लीजिए, आप उल्टे बल्ले से प्रहार कर लीजिए, जब तक गेंद कनेक्ट नहीं होगी रन्स नहीं मिलेंगे। दादा ब्रदर्स की जबरदस्त वापसी हो चुकी है, दादागिरी दिखा रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। सिंगल लेने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बाउंड्रीज की तलाश कब पूरी करेंगे। हालांकि अभी भी मैच में बहुत वक्त बचा है, सिर्फ 3 से 4 छक्के लगाने हैं। जो रन और गति का फासला है उसको दूर करने के लिए आपको बाउंड्रीज लगानी है, लेकिन आपके बल्ले से अभी तक वो आकर्षक शॉट देखने को मिले नहीं है। जिस प्रकार का खेल चल रहा है, आप सिर्फ सिंगल्स डबल्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक तेज गति से आपको शॉट लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार आशीष बैटिंग करते हैं उस प्रकार ये स्क्वायर कट करना चाहते थे, बल्लेबाज फेंक रहा है 60-70 किलोमीटर की रफ्तार से, तो ये हवा उस खिलाड़ी के गेंदबाजी को और 10-20 किलोमीटर की रफ्तार देकर जा रही है। ओ माय गॉड, पलट कर खेलने का प्रयास, और अब पलट कर देखेंगे भी नहीं, क्योंकि गेंद पर यहां पर विकेटों पर लगी है, बेल्स गिर चुकी है, विकेटों का पतन। दबाव में पहल इन्वेस्टमेंट की टीम, इस हवा ने तो पूरी तरीके से साथ दिया है दादा ब्रदर्स की टीम का। सिंगल्स डबल्स भी धीरे धीरे आने बंद हो चुके हैं। हवा तेज गति से चल रही है, लेकिन इस हवा का साथ अभी तक उठा नहीं पाए हैं बल्लेबाजी टीम के बल्लेबाज। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो पहले विकेट में जश्न देखने को मिला था, वो पहला विकेट बहुत बड़ा विकेट हो सकता है। वंश जैन बिना खाता खोले गए थे, प्रमित जैन 1 रन बनाकर गए, रौनक जैन बस अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 7 गेंदों पर 14 रन बनाकर वापस। योगेश जैन फाइनली अपना विकेट गंवा कर गए हैं। मनोज्ञ के साथ सागर की जोड़ी, कमाल करना पड़ेगा, धमाल करना पड़ेगा। अभी भी बहुत वक्त बचा है, 26 गेंदों में 46 बनाने हैं। फासलों का गेम है, 1-2 छक्के लगाएंगे, अचानक से मनोबल टूटेगा। दादा ब्रदर्स का मनोबल तोड़ना पड़ेगा, एरियल रूट अपनाना पड़ेगा, अलोंग द कारपेट, बाउंड्रीज से बातें करनी पड़ेगी आपको। फाइनली वो स्टंप इरेक्ट हो चुका है, खड़ा हो चुका है, फिर से मुकाबला तैयार। 26 गेंदों में 46 रनों की दरकार। ये देखिए, सिंगल लेने की कोशिश करी थी बल्लेबाज ने। बल्लेबाज को खुद नहीं पता था कि इतनी तेज गति से गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ के फैंस में चली जाएगी। अगर ये गेंद और अच्छे खासे मात्रा में संकेत मिलता तो डेफिनेटली बाउंड्रीज। एक और शानदार ओवर की समाप्ति होती हुई और बल्लेबाजी टीम की मुसीबतें और बढ़ती हुई इस समय। इस समय 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर 39 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, यानी शेष 24 गेंदों पर अब 45 रनों की आवश्यकता। और अब ये 45 रन वो पहाड़ से नजर आने लगे हैं। एक समय ऐसा लगा था एक तरफा ये मुकाबला हो जाएगा, लेकिन एक तरफा इस समय गेंदबाजी टीम के लिए नजर आता हुआ। 24 गेंदे 45 रन। दादा ब्रदर्स ने इस मुकाबले में क्या शानदार वापसी की है। बल्लेबाजी में हालांकि निचले क्रम में काफी खराब रही उनकी बल्लेबाजी, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब और शानदार। इस समय 24 गेंदे 45 रन। जितना जल्दी हो चुके इस मुकाबले को फिनिश करने का प्रयास कीजिए, सो दैट ये मुकाबला हम खत्म कर पाएँ समय पर। और अगर समय रहा, किस्मत का साथ मिला, ईश्वर की दया रही, तो हम आज के अंतिम मैच को भी शुरू कर पाएंगे इस मैच के बाद। 24 गेंदों में 45 रनों की ज़रूरत। दादा ब्रदर्स ऑन टॉप। वाइड बॉल का इशारा आ चुका है, लेकिन बहुत अच्छे गेंदबाज हैं आशीष बाफना। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन दिया था। लेफ्ट आर्म बॉलर, डाउनटाउन मिड विकेट, खिलाड़ी मौजूद, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। जोड़ लीजिए 4 रन, और इस 4 रनों के नाम में जोड़ लीजिए जैन ऑप्टिकल बाउंड्री। क्रूशियल वक्त पर ये बाउंड्री आई है, और यहां से अगर रन्स बन गए,
हवा तेज गति से बह रही है डाउनटाउन। मनोज्ञ को योग्य बनना पड़ेगा मेरे दोस्त। कवर्स में खिलाड़ी मौजूद है। सागर बहुत देर से पिच पर खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, लेकिन अब सागर को रन्स बनाना पड़ेगा। सागर को रनों का सैलाब लेके आना पड़ेगा। पटकी हुई गेंद थी, स्क्वायर कट कर दिया गेंद को। 21 गेंदों में 38 रनों की जरूरत। अभी भी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो ज्यादा ऊपर गया नहीं। 10-11 रन इस मैदान पर बनाना उतना भी मुश्किल नहीं, लेकिन एक बल्लेबाज को वो बड़े हिट लगाने होंगे। दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, और इस बीच स्कोरबोर्ड में भी इजाफा बढ़कर स्कोर 47 रन, यानी शेष 21 गेंदों पर अभी भी 37 रनों की दरकार। अच्छी गेंद, वहां पर रन चुराने का प्रयास, और दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से छोर बदला। हालांकि एक समय ऐसा लगा था कि मुश्किलें हो सकती है, शायद बल्ले का किनारा लगा था, क्योंकि एम्पायर की ओर से कोई इशारा नहीं आया। मौका जरूर था विकेट कीपर के पास। इस समय बढ़कर स्कोर 48 रन। अंपायर्स, अगर आपको लगता है तो आप मैच को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन चारों दिशा में तबाही का मंजर फिर से आ चुका है। आप सभी से निवेदन है, आप सभी सुरक्षित स्थानों में चले जाइए, कोई भी चीज़ आपको चोट ना पहुंचाए। आप सभी से फिर से निवेदन। खड़ी हो चुकी है गेंद, खिलाड़ी मौजूद, विकेट का पतन। और धीरे धीरे मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करती हुई इस समय टीम दादा ब्रदर्स, क्योंकि अभी भी वो 36 रनों की दरकार। हालांकि बल्लेबाज ही तेज बल्लेबाजी करने जा रहा है, शानदार बल्लेबाज है, पर ये जो हवा की गति है, मुश्किलें लगातार बल्लेबाजी टीम के लिए बढ़ाती हुई। 19 गेंदों पर अभी भी 36 रनों की आवश्यकता। टेंट की टीम जहां कहीं भी हो, हमारी टेंट की टीम जहां कहीं भी हो, तुरंत आप साउंड सिस्टम के पास पहुंचेंगे अति शीघ्र। जहां भी आप लोग मौजूद हैं, तुरंत अति शीघ्र साउंड सिस्टम के पास पहुंचिए। 19 गेंदों पर 36 रनों की आवश्यकता। प्लीज जल्द से जल्द आ जाइए। यहाँ पर लाइव कैमरा का सेटअप है, साउंड सिस्टम है। टेंट की टीम जहाँ कहीं भी है, अंपायर प्लीज 1 मिनट रोक दीजिए मुकाबले को, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीमिंग हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है, कभी भी वो गिर सकता है। टेंट की टीम जहाँ कहीं भी हो, अति शीघ्र आ जाइए। साउंड सिस्टम जहाँ पे लगा है, कमेटी मेंबर निवेदन है, अगर आपके पास नंबर है तो प्लीज़ फ़ोन करके सभी को भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लाइव सेटअप, महंगे कैमराज लगे हुए हैं, साथ ही साथ साउंड सिस्टम लगा हुआ है। जितने टेंट की टीम है, अति शीघ्र आ जाइए भाई, आप सभी से निवेदन है, अति शीघ्र आ जाइए साउंड सिस्टम के पास। अंपायर्स रिज्यूम कर सकते हैं आप।
इस समय बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ, यानी 18 गेंदों पर 35 रनों की आवश्यकता। अब देखना होगा 35 रन किस प्रकार से बल्लेबाजी टीम बनाने वाले हैं, क्योंकि दोनों बल्लेबाज ये सक्षम बल्लेबाज है इस स्कोर को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अभी तक शानदार गेंदबाजी रही है और गेंदबाजी के लिए आए इस समय आशीष, पंकज माफ कीजिएगा, अपने लिए पहला टीम के लिए 8वां और बैटिंग पावर प्ले ओवर लेकर पंकज, सामने होंगे बल्लेबाज हितेश। लगातार हवा विलन बन रही है। कभी लगता है कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाएगी, कभी लगता है गेंद मैदान के अंदर आ जाएगी। ये मैच आपको ज़रूर मुश्किल आ रही है, लेकिन इस मुश्किल भरे दौर से ही आपको निपटना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। सभी परिवार, सभी ऑडियंस से निवेदन है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। आप जहां पर भी बैठे हैं वहां आसपास आपको लगता है कि आपको उस जगह पे बैठकर जोखिम हो सकता है, तो प्लीज़ सुरक्षित स्थान पर चले जाइएगा। हम नहीं चाहते कि आपको कोई जोखिम हो, आपके साथ कोई भी ऐसी घटना घटे। और यहाँ पर हम सभी के ऊपर आशीर्वाद है जय जिनेंद्र का। गुड शॉट, खिलाड़ी मौजूद, ओवर द फील्डर सेट फॉर अ मैक्सिमम। इस बार वो ताकत नजर आई मनोज्ञ की ओर से, और मनोज्ञ में वो काबिलियत है बड़े हिट लगाने की, और ताकत भी है, और ये ताकत अब नजर आने लगी है, दिखने लगी है, और लगाने भी होंगे। वाइट बॉल का इशारा आ चुका है। 15 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। दिस मैच इज नॉट ओवर अंटिल इट इज ओवर। एक और वाइट बॉल, इसे कहते हैं दबाव। आप चाहे एक छक्के लगाते हैं, गेंदबाज लाइन और लाइन भटक जाते हैं, इसे कहते हैं क्रिकेट, इसे कहते हैं काउंटर अटैकिंग मोड। क्या मनोज्ञ अंत तक टिके रह जाएंगे? बाहरी किनारा जरूर था, ये खराब फील्डिंग। 4 रन जोड़ लीजिए टोटल पर। जेन ऑप्टिकल बाउंड्री आती हुई धीरे धीरे यह मैच दोनों टीम के पाले में झुकता नजर आ रहा है। कभी दादा ब्रदर्स, कभी पहल इन्वेस्टमेंट। 14 गेंदों पे 22 रनों की जरूरत। मैच की गति को बना के चलिए प्लीज अंपायर्स, दोनों टीम। ये मैच हमें खत्म करना है हर सूरत हाल में। 14 गेंदे 22 दौड़े। गेंद को यहां पर स्क्वायर कट कर दिया था। सिंगल्स डबल्स के साथ मुकाबला आगे बढ़ रहा है। 13 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। आज मुकाबला चल तो रहा है, कल मुकाबला किस स्थिति में हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। फुल टॉस गेंद थी, मिस नहीं कर सकते इस फुल टॉस गेंद को। व्हाइट बॉल करार दिया। एक और लग रहा है कि व्हाइट बॉल आएगी डेफिनेटली। यह मैच में जान फूकी जा रही है। दबाव का पल गहराता जा रहा है। पंकज आए हैं, लेकिन पंकज को यहां पर उदास करने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज। 13 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। कांटेदार मुकाबला। 19 रन, 1 रन और जोड़ लीजिए। 13 गेंदों पे 19 रन। ये किनारा है, ये आवाज है, और अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी है। एक और विकेट गिरा है, 7वां विकेट। 12 गेंदों पे 19 रनों की जरूरत और कुछ चुनिंदा विकेट शेष।
अब 12 गेंदों पर 19 रन बनाने की दरकार और बल्लेबाजी के लिए जा रहा है हिटमैन रोहित। यानी इनके रहते बल्लेबाजी काफी आसान नजर आती है, शानदार बल्लेबाज है। अब यहां से साथ देना होगा मनोज्ञ की बल्लेबाजी। 12 गेंदे 19 रन, 3 गगनचुंबी छक्कों की दरकार, लेकिन देखना होगा क्या ये ओवर ऋषभ गेंदबाजी करने आएंगे। अच्छे गेंदबाज हैं। एक बेहतरीन मुकाबला अभी तक घटा है, दोनों पक्ष में ये मुकाबला झुका हुआ। एक शानदार ओवर और बल्लेबाजी टीम आगे, एक शानदार ओवर और गेंदबाजी टीम आगे। देखना होगा इस समय क्या ये बल्लेबाजी टीम आगे होगी या फिर गेंदबाजी टीम दादा ब्रदर्स से मुकाबला जीतकर इस मैदान से जाएगी, या फिर पहल इन्वेस्टमेंट 2 पॉइंट्स वो हासिल करने वाली है। 12 गेंदे 19 रन। प्लीज मैच की गति को बना के चलेंगे। ये मुकाबला ज्यादा देर तक ट्रेवल करेगा तो शायद गुड शॉट मारने का प्रयास किया था, कवर्स में खिलाड़ी मौजूद, प्रयास किया था, अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस आए हैं, नो मैंस लैंड पर गिरती हुई गेंद। 11 गेंदे 18 रन। काफी रोमांचक मुकाबला ये चलता हुआ अभी तक ऐसा नजर आता हुआ कि ये अंतिम ओवर तक जाने की पूरी संभावना है। 3 बड़े हिट की तलाश जरूर करेंगे बल्लेबाज, लेकिन क्या ऋषभ का ये ओवर बेहतरीन होने वाला है बल्लेबाजी टीम के लिए या फिर बेहतरीन होने वाला है गेंदबाजी टीम के लिए। पुनः ऋषभ, इस बार सामने होंगे रोहित। अच्छी गेंद, वो रफ्तार भरी गेंद थी, विकेट कीपर के दस्ताने तक उतनी तेजी से पहुंची। पूरा तैयार इस समय ऋषभ, सामना करेंगे रोहित मैन। एक और अच्छी गेंद, वहां पर रन चुराने का प्रयास, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से छोर बदला, लेग बाई का इशारा भी आया। 9 गेंदे 17 रनों की दरकार। अब पूरा जो कार्यभार है इस रन गति को बढ़ाने का, इस रन को बनाने का, वो मनोज्ञ के कांधों पर नजर आता हुआ। अब देखना होगा ये कांधे क्या मजबूत है या फिर गेंदबाजी मजबूत नजर आने वाली है। पुनः ऋषभ मनोज्ञ के लिए। कांटेदार मुकाबला चल रहा है। अब हवाएं करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। हवाएं करेगी चिराग का फैसला, जिस दिए में जान, और यहाँ पे दिए मतलब खिलाड़ी। गजब की गेंदबाजी हो रही है, लेकिन वाइट बॉल का संकेत मिला है। एक रन वैल्यूएबल हैं, कीमती हैं मैच के दृष्टिकोण से। 8 गेंदों पर अब 16 रनों की दरकार है, यानी एक बड़े हिट की तलाश आपको करनी होगी ताकि अंतिम ओवर में वो 10 रन बनाने। एक और दिशाहीन गेंद, एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ। ये एक अतिरिक्त रन आपको काफी नुकसान पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि अंतिम ओवर में आप ज्यादा से ज्यादा रन अपने गेंदबाज के लिए बचाना चाहेंगे। 8 गेंदों पर 15 रनों की आवश्यकता। इस बार बेहतर शॉट, हालांकि खिलाड़ी वहां मौजूद। 1 रन जरूर मिलेगा। इस समय स्ट्राइक पर रहेंगे अंतिम गेंद के लिए रोहित। क्या रोहित ये अंतिम गेंद पर एक बाउंड्री की तलाश पूरी करेंगे और अंतिम ओवर में वो 8-9 रन बचाएंगे, या फिर ऋषभ अच्छी गेंदबाजी करके अंतिम ओवर में अपनी टीम के लिए 12-13 रन बचाने वाले हैं। अंतिम गेंद, 7 गेंदे 14 रन। गुड शॉट, खिलाड़ी मौजूद हैं, सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 6 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत। बहुत कांटेदार स्थिति में यह मुकाबला जाके अटका है। यहाँ से कहीं ना कहीं दादा ब्रदर्स की टीम आगे नजर आ रही है। अगर शुरुआत की 1-2 गेंदों पर देबू भाई बाउंड्री आ जाए तो ये मुकाबला 50-50 कॉन्टेस्ट नजर आने लगेगा। फिलहाल 70-30 के अनुपात से दादा ब्रदर्स की टीम आगे। और इस समय टीम पहल इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर बात यही है कि
मनोज्ञ अभी भी मैदान पर मौजूद है और ये खिलाड़ी वो ताकतवर खिलाड़ी, ये ताकत इतनी है कि आराम से ये 13 रन बना सकते हैं, लेकिन उनको उसके लिए स्ट्राइक पर आना होगा। क्या रोहित अंतिम क्षणों में शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि हवा की दिशा थोड़ी उनकी विपरीत है। वो कार्य गेंदबाजी अब देखना होगा कौन करने वाला है। अंतिम 6 गेंदे प्रखर आ रहे हैं, सबसे शानदार गेंदबाज है इस टीम के लिए, काफी अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। 6 गेंदे 13 रन, अपने 6वें गेंदबाज का इस्तेमाल अंतिम ओवर में किया, यानी वो कॉन्फिडेंस अपने कप्तान को भरोसा जताया है, दिलाया, इसीलिए अंतिम ओवर लेकर आए हैं प्रखर। शानदार गेंदबाज है। 6 गेंदे 13 रन। छह गेंदों पे 13 रनों की जरूरत है। ये रन संख्या कैसे आप अचीव कर पाएंगे, इस सवाल का जवाब आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। मैं कर सकता हूं अपनी टीम के लिए। पहली गेंद पर गगनचुंबी प्रहार, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद, सांखला ज्वेलर्स मैक्सिमम। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के सामने काफी क्रिकेट खेलते हैं। जब प्रैक्टिस करते हैं, एक ही वो टीम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित रूप से वो गेंदबाजी का वो अनुमान लगाया कि किस प्रकार से गेंदबाजी करने वाले हैं, इसलिए पहले ही वो ऑफ स्टंप की ओर पूरी तरह से आ चुके थे। 5 गेंदे 7 दौड़े। ये अच्छी गेंद, खिलाड़ी मौजूद, सिंगल लेने के लिए जरूर विवश किया है, लेकिन कैच लेने के लिए नहीं गए। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है कि ये मैच कैसे पैन आउट होने वाला है, लेकिन क्या बेहतरीन मैच गुजरा है। मैंने पहले ही कहा था आपको, अंतिम ओवर तक ये मुकाबला जरूर जाने वाला है। अब 4 गेंदों पर एक बड़े हिट की तलाश। दूर से मारने की कोशिश थी, दबाव डालने का प्रयास था। दबाव तो डाला जाएगा, अंपायर्स के ऊपर भी दबाव डाला जाएगा। आवाज तो आई नहीं थी दूर दूर तक, लेकिन मैदान के चारों कोने में फील्डर्स की आवाज आने लगी है। 4 गेंदों पे 5 रनों की जरूरत। खबरदार, होशियार हो जाइए दादा ब्रदर्स के गेंदबाज। सिंगल लेने की कोशिश और सबसे अच्छे बल्लेबाज को आपने स्ट्राइक से दूर रखा है, लेकिन जो बल्लेबाज फिलहाल स्ट्राइक पर है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो छक्के ने तो मैच में बिगुल बजा दिया, जान फूंक दी उस छक्के ने देबू भाई। यानी 3 गेंदों पर 4 रनों की आवश्यकता। दर्शकों की डिमांड आ रही है सुपर ओवर। प्रकृति के इस खेल में क्या सुपर ओवर आपको देखने को मिलेगा। फुल टॉस गेंद, सही तरीके से संपर्क नहीं हुआ। क्या रोचक, क्या कांटेदार मुकाबला। ये दबाव नजर आता हुआ बल्लेबाजों पर, गेंदबाजों पर, फील्डरों पर, पूरी तरह से अंतिम गेंद तक ही क्या मुकाबला जाने वाला है। 2 गेंदों पर अभी भी 3 रनों की आवश्यकता। क्या ये मुकाबला जीतेगी दादा ब्रदर्स या फिर पहल इन्वेस्टमेंट, या फिर ये मुकाबला होगा इस टूर्नामेंट का पहला टाई मुकाबला। फिर से अपील, इस अपील को नकारा है और अपील तो नकार लिया, लेकिन डॉट बॉल आ चुकी है। 1 गेंद पर 3 रनों की जरूरत, इसे कहते हैं क्लोज कॉन्टेस्ट। किताबों में धूल जम जाने से कहानियां खत्म नहीं होती देवो भाई। किताबों में धूल जमी थी, कभी इस ओर कभी उस ओर मुकाबला जरूर शिफ्ट हो रहा था, लेकिन कहानी लिखने का इससे बेहतर वक्त आपको नहीं मिल सकता। और मैं कमजोर दिल वालों से निवेदन करूंगा, अपनी आंखें बंद कर ले, क्योंकि यह मुकाबला अंतिम गेंद तक आ चुका है। 1 गेंद पर 3 रनों की आवश्यकता। इस मुकाबले को कमजोर दिल वाले ना देखें, उनसे दूरी बनाकर रखें। शानदार मुकाबला ये घटा है। आज पहला ही दिन है ये शानदार टूर्नामेंट का, और पहले ही दिन इतना बेहतरीन मुकाबला आप दर्शकों के सामने। 1 बॉल 3 रन्स। बेहतरीन शॉट, खिलाड़ी मौजूद, दादा ब्रदर्स की टीम
2 रनों से इस मुकाबले को जीतती हुई शोरगुल जश्न में डूब चुकी है उनकी टीम। पहल इन्वेस्टमेंट की सारी इन्वेस्टमेंट निरस्त हो चुकी है। बेहतर कोशिश करी, बेहतरीन प्रयास किया, लेकिन दादा ब्रदर्स ने इस मुकाबले में जान फूकी है। 6 गेंदों पे 13 रनों की जरूरत थी, वहां से छक्का आया, फिर उसके बाद वाइड बॉल आई। मैच में करीब आकर चूक गए, एक कदम करीब पहुंचकर आप रुक गए, और ये काफिला दादा ब्रदर्स के पक्ष में जाता हुआ। व्हाट अ सुपर मैच वी हैड इन आवर हैंड्स। ढेर सारी शुभकामनाएं टीम दादा ब्रदर्स को, और बेटर लक नेक्स्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट मैच फॉर टीम पहल इन्वेस्टमेंट। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहेंगे आशीष कोचर, जिन्होंने अंतिम कैच भी लपका और अपने टीम को जीत दिलाने में आज बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से अहम भूमिका भी निभाई है। मैन ऑफ द मैच आशीष कोचर।